इज अ थिंग बिकॉज नेगेटिविटी सबसे ज्यादा पब्लिसिटी लाता है, तो लोग स्टेरॉइड्स की बातें करते हैं। मैं खुद ये आपको बता देता हूँ कि इवन इफ यू आर इनटू बॉडी बिल्डिंग और कुछ स्टेरॉइड्स ले भी रहा है, आई हैव दैट नॉलेज स्टेरॉइड्स का कैसे यूज होता है, क्या होता है। उस टाइम से आ रहे हैं। लाइक आई हैव अ फनी इंसिडेंट। गया मैं जिम में, एक लड़का था 17-18 साल का होगा, वर्कआउट नहीं कर रहा। मैंने कहा क्या हुआ ब्रो? कह रहा ब्रो प्री वर्कआउट भूल गया मैं। मैंने कहा अपने टाइम पे चाय बिस्कुट पे हम कर देते थे। उनको भाई अगर वो स्टिमुलस नहीं है, वो ट्रेन ही नहीं कर रहे। आजकल क्या प्रॉब्लम है कि जो भी जिम में घुस रहा है, हाँ, बिकॉज ऑफ सब्सटेंसेज एंड बिकॉज ऑफ साम्स एंड स्टेरॉइड्स, you can take a very low microcycle of testa and you can just have a SAM and you can still build muscles. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। क्या 16 साल की एज में जिम छोड़ देता हूँ? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए बच्चों को। बच्चों को आप 5 years से strength training करा सकते हैं। और इन दिस जर्नी ऑफ ट्राइंग टू प्रमोट कैलिस्थेनिक्स, आई वांट टू आस्क यू कि व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन पीपल हैव अबाउट कैलिस्थेनिक्स? ये मैं नहीं कर सकता। सो कैलिस्थेनिक्स के बारे में परसेप्शन ये बन गई है कि वो हमें भी कूदना पड़ेगा। सो दैट इज द थिंग जिसकी वजह से लोग कहते हैं मैं कैलिस्थेनिक्स नहीं कर पाऊंगा। सो उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास कि अगर आपको वहां पहुंचना भी है तो जर्नी क्या रहेगी? What's up, guys? Welcome to another episode of Mind Over Body. We have with us Hemant, a former banker turned calisthenics coach and now an entrepreneur. He left his corporate world to follow his passion for bodyweight training, and now he runs his own calisthenics academy in Gurgaon. Let's dive into his journey and how he motivates people to follow their true potential. What's up, Hemant? सबसे पहले तो ये बताओ कितना फ्रस्ट्रेट हो गए थे अपनी जॉब से कि छोड़ ही दिया? Actually, I started with a government job. Okay. तो मेरे जो बैंक था वो इट वाज अ पब्लिक अंडरटेकिंग, अंडर सेक्टर वाली जो थी, PSU था वो। सो बेसिकली वहाँ पे स्टार्टिंग में इट वाज ऑल गुड बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट अ जॉब आपको बहुत एक ज़ील होती है, यू विल गेट द ग्रोथ, यू विल बी डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 5 साल वहाँ पे करने के बाद आई फिगर्ड कि गवर्नमेंट सेक्टर तो मेरे लिए नहीं है बिकॉज Okay. आई हैड टू डू, मेरा जो है मेरा टेम्परामेंट है, आई हैव टू do the task very quickly. I don't want to put some things at the table and then move on to other things. तो ऐसा कुछ है नहीं, तो वो बना नहीं वहाँ पे। Then I shifted to an international bank. वहाँ पे 1.5 साल करने के बाद I realized कि यार अब टाइम आ गया है कि because I was parallelly doing my passion very strictly. तो I started off as an athlete. I trained myself first. क्योंकि जब मैं बैंकिंग कर रहा था तो मैं अपना रूटीन ज़्यादा फॉलो करता था, कोचिंग में इतनी नहीं कर रहा था इनिशियली, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड टू ग्रो एंड आई स्टार्टेड टू पुट दैट आइडियोलॉजी इनटू पीपल्स माइंड, तब एक पॉइंट ऐसा आ गया कि बहुत ज़्यादा दैट फ्रस्ट्रेशन कम्स इन कि यार ट्रेनिंग भी करानी है, करनी भी है, बैंक भी जाना है, काम भी करना है, एंड देन व्हेन यू मूव टू अ कॉर्पोरेट सेक्टर, वो भी प्राइवेट, जो कि इंटरनेशनल बैंक है, तो फिर एक्सपेक्टेशन भी हाई हो जाती है। तो उस टाइम पे फिर 1.5 साल बाद मुझे लगा यार अब हो गया है, अब कब करना है। आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ अ नॉज कि भाई हथौड़ा पड़ जाए तो मेरा सैचुरेशन क्या लेवल था वो हथौड़ा कि अब हो तो वो हथौड़ा ये था कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो चेंज कर दिया गया था, एक्सपेक्टेशंस हाई रख दी गई थी ओके? आफ्टर 1.5 years, और वो जो काम था ना वो सारा से एक तरह से रीसेट हो गया था, तो आई हैड टू फर्स्ट लर्न अगेन देन डिलीवर। तो मैंने कहा नहीं भाई अब नहीं हो रहा। बट दैट इज फैसिनेटिंग। आई वांट टू डायल बैक टू बहुत लोग और मेरी जनरेशन, हमारी जनरेशन, वी आर मिलेनियल्स। हमें तो बोला जाता है गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ सेट है। सो Yeah. वो छोड़ना, एंड ऑल्सो नॉट फॉर उस टाइम पे पीटी चल रही थी, और ये टू डू समथिंग लाइक कैलिस्थेनिक्स जो आई थिंक 2015 आई एम अज्यूमिंग, तब तक तो कहीं पे था नहीं। सो वो स्विच में क्या घर वालों का कुछ प्रेशर आया? क्यों कर रहा है, गलत कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है? वॉज देयर एनीथिंग? So my parents, my mom was a government employee, my father is also a government employee. तो पहले से ना एक प्रेशर ना कह लो, बट एक एनवायरनमेंट था कि यार डू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कुछ कर लो, कुछ ऐसा पढ़ाई में दिमाग लगाओ, ये सब। तो वो करा, MBA की, उसके बाद आई वाज प्लेस्ड, मेरे दिमाग में था बैंक में ही जाना है, क्योंकि कुछ टीचर्स ने, कुछ एनवायरनमेंट ने ऐसा फीड कर दिया था। मामा वामा थे क्या बैंक? नहीं सो मामा नहीं थे, मासा जी थे, बहुत Okay. सारे और लोग थे, बट वो नहीं था। मेरे जो टीचर्स थे ना MBA में, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब में अगर प्लेसमेंट तुम्हारी लग जाती है तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। एंड देन आई वाज गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मेरे को इंटरेस्ट था फाइनेंस में, अकाउंटेंसी, मैथ्स एंड ऑल, प्लस आई लाइक टू एनालाइज P&L, बैलेंस शीट, ये सब। तो फिर मैंने कहा यार चलो बैंकिंग ही पकड़ लेते हैं।
और पकड़ लिया, हो भी गया, हम्म। उसके बाद पता चला यार ये क्या बोर है, ये तो वो चीज़ है पर ही क्या नहीं जो पैसा इतना था और जॉब, आई एम अज्यूमिंग गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे पर्क्स होते हैं, तो वो क्या ऐसा रोक पाए अपने आप को कॉर्पोरेट स्लेवरी के लिए? देखो पैसा, गवर्नमेंट में पैसा नहीं है, बट ओके। सिक्योरिटी है हम्म। एंड एक रिस्पेक्ट होती है इन सोसाइटी। हम्म। जिसको वो चीज़ मैटर करती है, वेल एंड गुड कि गवर्नमेंट जॉब है, जिसको आगे की शादी करनी है और ये बोलना है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है, सेटल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट योर सेल्फ कि व्हाट इज एक्चुअली मेकिंग यू हैप्पी, जब आप वो रियलाइज करने लग जाते हो, यू आर नॉट मेंट फॉर समथिंग विच हैज बीन डेवलप्ड बाय सोसाइटी, बट यू वांट टू बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन। जब वो रियलाइजेशन आ जाती है एंड यू स्टार्ट डूइंग इट, उसके बाद तो बस एक किक चाहिए कि यार एक डिसीजन मेकिंग चाहिए कि आपको इधर जाना है या नहीं जाना। ओके। मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल नॉट स्विच टू द पैशन साइड बिकॉज सोसाइटी है, रिस्क है, फैमिली है, प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब इन कंसिडरेशन लेना पड़ता है। तो जब मैंने स्विच किया था तो वो मेरा ही डिसीजन था, मेरे Okay. डिसीजन में कोई सपोर्ट नहीं था। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पेरेंट्स या मेरी जो फैमिली है वो अच्छी नहीं है, इट्स जस्ट दैट उनकी प्रोग्रामिंग वैसी नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ गोइंग इनटू बिजनेस एंड बिल्डिंग समथिंग ऑफ योर ओन। करा ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? हाउ मच ऑफ अ रिस्क वाज देयर कि किक मिली पर उससे पहले बैकअप पे काम शुरू कर दिया, या नहीं फ्रस्ट्रेट होके छोड़ रहा हूँ, बैकअप कल देखेंगे? नहीं, तो मैंने जब छोड़ा था तो नॉट फ्रस्ट्रेट होके छोड़ा था, बट इट वाज अ क्विक डिसीजन मेकिंग, इट वाज नॉट अ प्लान्ड वन। तो जब मैंने आई स्टार्टेड इनटू कैलिस्थेनिक्स एज एन एथलीट, मैं 2000 आई स्टार्टेड इनटू बॉडी बिल्डिंग पहले 2007 में, क्योंकि तब मुझे मेरे लिए गोल था कि एस्थेटिक्स और बॉडी बनानी है। तो वो जब कर लिया मैंने 3 साल, तो मुझे समझ आ गया कि इसमें कुछ रखा नहीं है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। इफ यू वांट टू हिट योर ट्रू पोटेंशियल देन यू नीड टू हिट समथिंग विच मेक्स यू दैट फिजिकली स्ट्रांग, कि भाई कुछ कुछ अचीव कर रहे हो, जैसे कि स्किल्स हैं या वो स्ट्रेंथ लेवल है। तो वो कैलिस्थेनिक्स से मुझे समझ में आया था कि ये एक स्पोर्ट है जो करना चाहिए। तो जब मैंने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया एंड देन मैंने अंडरस्टूड इसका मॉड्यूल क्या होगा, कैसे ट्रेन करना है, देन आई स्टार्टेड कोचिंग बैक देयर इन 2017-18 से फिर मैंने स्टार्ट की थी दूसरों को कोचिंग। But I wanna talk about the true potential. When we see bodybuilders like Sebum, Ronnie Coleman, they have achieved their true potential. उन्होंने दिखाया कि बॉडी कैसे दिख सकती है. Whatever wave they have reached, I am not gonna comment. But would you not say कि वो भी एक true potential है? नहीं, वो भी एक ट्रू पोटेंशियल है। देखो ट्रू पोटेंशियल ये भी है कि आप आपकी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसकी मल्टीपल एस्पेक्ट्स में ट्रू पोटेंशियल है। कितना आप इमोशनल अत्याचार ले सकते हैं वो भी ट्रू पोटेंशियल है। कितना आप मेंटली आपको टॉर्चर किए जाए, कितना आप तो वो भी ट्रू पोटेंशियल है। वो आपको अनलॉक करने में भी पता चलेगी। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसी स्पोर्ट है जो आपकी बॉडी वेट एस्पेक्ट में ट्रू पोटेंशियल बताती है। Okay. अब आप बॉडी बिल्डिंग लोगे तो दैट विल टेल यू कि आप मस्कुलर अगर आप एस्पेक्ट अपना उठाओ बॉडी का, हाउ डिफाइंड, हाउ एस्थेटिक यू कैन गेट। तो सीबम और रॉनी कूलमैन ने आपको ये दिखाया है कि भाई अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना है जो स्पोर्ट डिमांड करता है, यू हैव टू बी एस्थेटिकली गुड, तो दैट इज योर ट्रू पोटेंशियल। There is a thing because negativity सबसे ज्यादा publicity लाता है, तो लोग steroids की बातें करते हैं. But मतलब मुझे लगता है, लोगों को लगता है steroids लगाया तुम्हारी बॉडी यहाँ से उठ के वो हो जाएगी. The discipline other than steroids, we can't even comment on it. So being a calisthenics coach or being in the industry for bodyweight training and performance based training, मैं खुद ये आपको बता देता हूँ कि even if you are into bodybuilding और कुछ steroids ले भी रहा है, I have that knowledge steroids का कैसे यूज होता है, क्या होता है, because I have done bodybuilding also. Okay. And I have been researching and knowing about fitness for a long time, वो मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। स्टेरॉइड्स का मतलब ये नहीं है कि आपने आज स्टेरॉइड्स लगाए और कल आपकी बॉडी बन जाएगी। द ओनली डिफरेंस दैट कम्स इन इज दैट अभी आपने अपनी बॉडी का, अगर आपका इंजन फॉर एग्जांपल एक स्कूटर का है, आप वो इंजन चेंज करके फरारी का इंजन डाल रहे हो फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, लेकिन आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप न्यूट्रिशन ढंग का नहीं ले रहे हो, तो वो भी आपका कोई यूज नहीं आएगा। तो जो वो डिसिप्लिन मांगता है। But you did it for 3 years bodybuilding. So did you think for once, or have you ever been on substance? सो बेसिकली आई वॉज वेरी वेरी थिन जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। तो अब एक्टोमॉर्फ लोगों का एक सबसे एडवांटेज क्या होता है कि उनको सिर्फ खाना और वेट उठाना है, उनकी बॉडी बन जाएगी, ठीक है। बट आइडली नेचुरल वे में अगर जाओ आप, टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट बन जाता है, क्योंकि आपको फैट लॉस, आपको वो एक 2 स्टेजेस नहीं करनी है। पहले आप फैट लॉस पे जाओगे, फिर आप बॉडी अच्छी करोगे, फिर बल्क कट वो करोगे। आप बस क्या करोगे, आप बल्क करते रहोगे एंड देन यू वंस यू कम टू योर मेटाबॉलिज्म एंड दैट एस्पेक्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग की आपका बॉडी ठीक हो गई है, देन यू फोकस ऑन गेटिंग एस्थेटिकली गुड, विच आपका, क्योंकि ऑलरेडी आपका मेटा फास्ट है,
तो आपको हेल्प ही But, होगी। what you're talking about is a natural process जिसमें आपकी strength बढ़ रही है, aesthetics बढ़ रहे हैं. But if you wanted to go compete for bodybuilding, would you have also gone for the steroids route? वो कभी इंटरेस्ट नहीं आया एक्चुअली, Okay. क्योंकि मेरा सिर्फ रोल ये था कि मुझे अच्छा दिखना है। Okay. तो जैसे ही मेरी बॉडी बनी, Hmm. मैं अच्छा दिखने लगा, Hmm. और मेरी हाइट 6 फुट है, Hmm. मुझे वो लोगों से वैलिडेशन मिलने लग गया था उस टाइम पे। Okay. तो मैं बहुत सेटिस्फाइड Okay. था। तो वो स्टेज का एक बस, सपना नहीं था कि मेरा स्टेज था पे ही जाना नहीं। है. और उस टाइम पे 2007 में जब मैंने स्टार्ट की थी बॉडी बिल्डिंग, वहां तो क्या है कि अगर आपकी बॉडी अच्छी है ना, तब भी लोग आपको बहुत अप्रिशिएट And करने लग actually, you जाएंगे। talk about 2007, so I can understand कि even अच्छा दिखने के लिए ना, जैसे आज की डेट में क्या है, एक टाइम था जनरेशन जब प्रोटीन को भी ना एक टैबू की तरह देखा जाता था, सप्लीमेंट्स को टैबू. आई थिंक जो अब आज की डेट में जिम में अगर किसी को सिर्फ अच्छा दिखना है, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, स्टेरॉइड्स इज ऑलमोस्ट गेटिंग दैट मच. मतलब कि सिर्फ अच्छा दिखने के लिए लोग स्टेरॉइड्स अब्यूज कर रहे हैं. हम उस टाइम से आ रहे हैं. लाइक आई हैव अ फनी इंसिडेंट. गया मैं जिम में, एक लड़का था 17-18 साल का होगा, वर्कआउट नहीं कर रहा. मैंने कहा क्या हुआ ब्रो? कह रहा ब्रो प्री वर्कआउट भूल गया मैं. मैंने कहा अपने टाइम पे चाय बिस्कुट पे हम कर देते थे. उनको भाई अगर वो स्टिमुलस नहीं है, वो ट्रेन ही नहीं कर रहे. सो आई थिंक यू हैड द 2007 वाला टाइम. यू नेवर फॉल फॉर दिस तो शॉर्टकट. 2007 में जब मैं जिम में घुसा था, तो वहां पे जब मैंने देखा किसी को बॉडी बिल्डिंग करते हुए या बॉडी बनते हुए, तो मेरे लिए क्या एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था, यार आप बॉडी आपकी बन जाती तो कितने अच्छे लगते हो। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये था, कैसे बनानी है। जिम ट्रेनर को बोल दिया भैया ऐसी बॉडी बनानी है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो। मैंने 3 महीना ट्रेनिंग करी, जबरदस्ती खाना खाया, मेरी बॉडी थोड़ी बनने लग गई, तो मुझे अच्छा लगने लग गया। ओके. लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि यार आपके जो बाइसेप्स हैं या आपके ट्राइसेप्स हैं कितना एस्थेटिकली अच्छे दिख रहे हैं, एब्स दिख रही है नहीं दिख रही। कोई भी ऐसा बंदा आता था तो हमें तो ये लगता था कि यार कि इसने कितने साल मेहनत करके मतलब कैसे इसने बॉडी बनाई है। तो उस टाइम पे हमको इतना पता था कि इसमें टाइम लगता है। आजकल क्या प्रॉब्लम है कि जो भी जिम में घुस रहा है, बिकॉज ऑफ सब्सटेंसेस एंड बिकॉज ऑफ साम्स एंड स्टेरॉइड्स, you can take a very very low microcycle of testa, and you can just have a SAM, and you can still build muscles, you can still get big, तो आपकी बॉडी बन जाएगी। लेकिन क्या आपने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई? क्या आपने कंपाउंड लिफ्ट्स में बेटर हुए? क्या आपने एस्थेटिकली अपने आप को समझा कि अगर आपको क्वाड पे काम करना है तो ये एक्सरसाइज करनी है? क्या आपको अगर बैक्स में कितनी मसल्स होती हैं, लैट्स, रोम्बॉइड्स, ट्रैप, अगर ट्रैश पे सब पे काम करना है तो क्या करोगे? क्या ये नॉलेज आप ले रहे हो? मुझे तो लगता है जो 5 शब्द अभी यूज भी हो ना, कंपाउंड से रोम्बॉइड से ट्रापीजियस, आई थिंक अ लॉट ऑफ ऑडियंस देयर इज नॉलेज, बट लोगों को नहीं पता होगा. जब एक भूत सवार होता है ना, बॉडी बनानी है. एंड आई थिंक सोशल मीडिया ने एक गलत काम क्या किया है. ऑल्दो बॉडी बिल्डर्स के बारे में सबको अंदर से पता होता था. बॉडी बिल्डर्स ऑन सोशल मीडिया हैव सेड दैट दे हैव अब्यूज्ड स्टेरॉइड्स. सो ना लोगों ने इसे नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है. बट इवन इफ दे हैव यूज्ड फॉर सम कंपटीशन लेवल, तुम्हें उनकी तरह नहीं ट्रेन करना है. आई हैव सीन पीपल जब वो जिम जाते हैं, अभी 6 महीना हुआ है, लाइफ में कभी ट्रेन नहीं किया, बॉडी बिल्डर की डाइट देख रहे हैं. लाइक व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सो एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है। कोई भी अगर टीनेजर, अगर आपकी एज 20 से कम है, तो सबसे पहले तो आपको आंख बंद करके 25 साल तक सबसे पहले आपको तो अपनी एक फाउंडेशन बनानी है. यू हैव टू गेट बेटर विद द कंपाउंड लिफ्ट्स. आप अगर उस गोल से ट्रेन करोगे कि आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है, तो आप कभी भी ना फिजिकल एस्पेक्ट में ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि आपका अभी हार्मोन लेवल, आपके एनर्जी लेवल्स, आपकी रिकवरी लेवल अभी इतनी स्ट्रांग है कि अभी आपने अगर परफॉर्मेंस पे काम कर लिया ना, तो बाद में जाके आपको कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. और अगर आप सिर्फ वही एक छोटे से सर्कल में रह जाओगे, यार मेरे को बॉडी अच्छी बनानी, तो आप सिंपल मशीन्स यूज कर सकते हो, रेजिस्टेंस बेस्ड एक्सरसाइजेस कर लो, कॉन्ट्रैक्शन आपको डालनी है, मसल आपकी ग्रो करेगी, न्यूट्रिशन अपना ठीक कर लो, आपकी बॉडी वैसे भी बन जाएगी. बट जो एक्चुअल स्ट्रेंथ आपको ग्रो करनी है, जो आप वो चीजें आप वो सारी एक्सरसाइज आप मिस आउट कर रहे हो. एक्चुअली वो मिसकंसेप्शन भी आई थिंक मैं और आपके थ्रू ये नॉलेज देना चाहूंगा कि कंपाउंड मूवमेंट के बारे में और मैं बात करना चाहूंगा, और आइसोलेशन के बारे में बात करना चाहूंगा. जिम में यूजुअली आइसोलेशन मूवमेंट होती है तो बॉडी बन जाती है. आई थिंक कंपाउंड में भी बन ही जाएगी. इट्स जस्ट लोगों को पूरी बॉडी यूज करने में आलस आती है कुछ. सो आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन इट टू अ 15 साल का बच्चा जिसको ना कंपाउंड मूवमेंट पता है, आइसोलेशन पता है, और उसको बॉडी बनानी है. जस्ट गिव इट टू द ऑडियंस. सो बेसिकली अगर आप 15 साल में हो, आपकी अभी भी बोन्स भी एक तरह से ग्रो करनी है, आपकी मसल फाइबर्स तो ग्रो करेंगी क्योंकि अभी आपने वो टच ही नहीं करा है, इस मैच्योर तो हुई नहीं है मसल्स, और
उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। Okay. स्ट्रेंथ डज नॉट मीन कि आपने नीचे से बाल्टी उठाई वो आपकी स्ट्रेंथ है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, कि आप कितना वेट पुश में, अगर आप पुश मार रहे हो, बेंच मार रहे हो, तो कितना वेट मार सकते हो आज की डेट में। पुल, आप अगर पुल कर रहे हो तो कितना वेट पुल कर सकते हो आज की डेट में। देन क्वाड्स की स्ट्रेंथ कितनी है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट आपको पता होना चाहिए आज की डेट में, आप कितना ये सब कर सकते हो पुश पुल या लेग्स के टर्म्स में। देन योर रिलेटिव स्ट्रेंथ, आपके अपनी बॉडी वेट के एस्पेक्ट में आप कितना पुल पुश कर सकते हो। एंड देन फाइनली आप कितने लंबे टाइम तक पुल पुश कर सकते हो। देन एक्सप्लोड कितना अच्छा कर सकते हो, पावर कितनी जल्दी जनरेट कर सकते हो। आपको दिमाग यहाँ लगाना है, आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना कि मेरे लैट्स आज इतने निकल गए हैं, कल मेरी रोम्बोट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ट्रैप्स दिखने लग गए हैं, नहीं, वो अपने आप दिख जाएगी। पता मेरे को अब, क्योंकि मेरे को इतने इयर्स की नॉलेज है और मेरे को ट्रेनिंग है और मेरे अपने गोल्स चेंज हो गए। आई कैन स्टिल से जो 16 साल का बच्चा है अभी उसको कॉलेज जाना है, एंड आई कीप सेइंग 15-16 बिकॉज अब आई हैव सीन लोग 15-16 में जिम जाना शुरू कर देते हैं। सो कैन वी जस्ट बी क्लियर टू देम कि इवन जो हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं उसमें भी लैट्स निकल ही जाएंगे। इट्स नॉट कि परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग की है तो लैट्स नहीं निकलेंगे। आई वांट टू प्लीज मोटिवेट पीपल, जस्ट टेल देम। तो मैं आपको एक फंडा बता देता हूं, सिंपल लाइन में, डोंट चेस एस्थेटिक्स ओनली, चेस परफॉर्मेंस एंड एस्थेटिक्स, दोनों चीज चेस करो। अगर आप एस्थेटिक्स चेस करने में जाओगे, आप बहुत सारा एस्पेक्ट परफॉर्मेंस का छोड़ दोगे, जो कि बाद में वापस हिट करेगा जब आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आएगी, जब आपकी फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आएगी, और आपने कोई स्किल तो वैसे ही नहीं सीखी होगी। आपको वैलिडेशन तो मिल जाएगा कॉलेज जाके कि मेरी बॉडी अच्छी दिख रही है, 4 लड़कियां आपके पास आ जाएंगी, आपकी फ्रेंड्स बन जाएंगी, आपकी फोटोज अच्छी आ जाएंगी, बट एक टाइम आएगा जब वही बॉडी आप सिर्फ मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए रखोगे। क्योंकि आपको विद टाइम, अगर आपको देखो, अगर आपको पूरे साल एब्स चाहिए तो देन आपको अपनी बॉडी वैसे बनानी भी पड़ेगी ना। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 15 साल में मैंने जिम स्टार्ट किया है, मैं 1 साल ट्रेनिंग करके अब कोई ट्रेनिंग ना करूं और मेरी पूरे सालों साल एब्स रहेंगी। लेकिन परफॉर्मेंस में और एस्थेटिक्स जब आप दोनों चेज करते हो तो आपका लाइफस्टाइल ऐसा बन जाता है कि आपकी जो बॉडी है उसका जो मेटा है वो इतना फास्ट हो जाता है, एंड यू बिल्ड मसल मास, यू होल्ड मसल मास विद योर न्यूट्रिशन। आपके पास स्किल्स भी रहेंगी, परफॉर्मेंस भी रहेगी, फिटनेस कंपोनेंट्स भी रहेंगे, एस्थेटिक्स भी रहेंगे। तो 15 साल के लिए आप ये मत सोचो कि परफॉर्मेंस बोल दिया तो एस्थेटिक्स चले गए। तो यू नीड ट्रू बैलेंस्ड प्लान। पहले अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर लो, 3 महीना स्ट्रेंथ पे काम कर लो, जिससे ऑब्वियसली आपकी मसल भी बनेगी ही, डजंट मैटर। फिर आप एस्थेटिक्स पे काम कर लो, गिव अ ब्रेक टू योर परफॉर्मेंस, स्विच टू एस्थेटिक्स, गेट योर न्यूट्रिशन, योर हाइपरट्रोफी की मॉड्यूल इन लाइन, work on that 3 महीने, then switch back again to performance, and then once you have achieved a certain level of both, you try to maintain it. True. तो I don't tell people कि आप पूरे साल ना एक ही ट्रेनिंग करते रहो, cycle it, but ये मत करो कि यार सिर्फ एस्थेटिक गोल बना लिया है, परफॉर्मेंस का पता नहीं है। अब अगर मैं एक बॉडी बिल्डर को बोलूं मेरे साथ पुल अप चैलेंज लगा लो, तो ऑब्वियसली मुझे पता है मैं जीत जाऊंगा। अब मैं उसको बोलूं मेरे साथ पोजिंग चैलेंज लगा लो, तो वो जीत जाएगा, उसकी मसल दिखेंगी ना ज्यादा, बट देयर इज नो, ये कंपैरिजन थोड़ी ना है। तो या एक्चुअली द थिंग इज डोपामिन कहाँ से आ रहा है। अगर आपने देखो एस्थेटिक्स से आज मुझे लगता है मुझे भी और इनको भी आता ही है डोपामिन रश, पर कितना। अगर आपको डोपामिन रश आ रहा है, आपका 16 इंच का बाइसेप है, फिर 17 इंच का हो जाएगा, जब वो पीक लेवल टच करोगे ना उसको फिर वो वर्ड यूज करोगे मेंटेन। जब कोई स्किल है, अगर मैं कैलिस्थेनिक्स को हटा देता हूँ, मसल अप, या अगर पावर लिफ्टिंग वाला कोई गोल है, द टेक्निक ऑफ इट विल गिव यू डोपामिन। सो आई थिंक यू कैन चेज एस्थेटिक्स ऑल्सो, बट ना वो डोपामिन एक विशियस साइकिल है, एंड देन उसको फिर मेंटेनेंस का नाम देते रहेंगे आप। मतलब आप देखो ना, आप कंपेयर करोगे हमेशा, मेरे आज बाइसेप 16 इंच का है, आप जिम में जा रहे हो और एक और बंदा 17 इंच का आ रहा है, तो आपका गोल बन गया 17 इंच का करूंगा, जब आपको पता कि जेनेटिक्स वो अलाउ ही नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 इंच का करने के लिए आपको जो लाइफस्टाइल चाहिए वो आप नहीं होल्ड कर सकते, तो आपका डोपामिन कहाँ बचा। तो व्हाट डू यू हैव टू लुक अप टू, एक अच्छी बॉडी के अलावा, कि बॉडी मेरी बस दिखती रहे, अच्छी दिखती रहे, उससे अलावा व्हाट इज हिटिंग यू मोर। लेकिन यही आप परफॉर्मेंस सेज करोगे तो यू कैन you actually tap a free world. You can learn a lot of skills, ठीक है, you can unlock your potential in terms of understanding your body. आपको ये नहीं पता होगा कि आप हैंडस्टैंड भी कर सकते हो, आपको ये नहीं पता होगा आप एक प्लांच भी कर पाओगे अगर आप ढंग से करोगे विद योर एस्थेटिक्स।
तो ये आपको पता नहीं है ना जब तक आप करोगे नहीं, आपको ये नहीं पता फ्लिप्स कर सकते हो, सीख सकते हो टेक्निक से, एंड देन यू कैन योर फंक्शनैलिटी आल्सो इम्प्रूव्स। जैसे Okay. आई आल्सो मास्टर इन एनिमल वॉक्स एंड फ्लो, मैंने एक ट्रेनिंग स्टाइल उठाया था, तो मैंने उसमें ही अपनी क्रिएटिविटी डाल के आई मेड इट अ ट्रेनिंग स्टाइल। Okay. नाउ आई नो कि अगर मुझे वर्कआउट बनाना है एंड स्टिल आई वांट टू फोकस ऑन एस्थेटिक्स एंड आई वांट टू फोकस ऑन फिटनेस कंपोनेंट्स, तो मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। Okay. मैंने कापोएरा भी उठाया हुआ है, मैंने जिम्नास्टिक्स भी उठाया हुआ है, तो क्योंकि ये मेरा डोपामाइन है। एस्थेटिक्स मुझे पता है, मेरे को अगर कल बॉडी बनानी है, कल मुझे बल्क करना है, परसों कट करना है, वो मैं कर सकता हूँ, वो मैं करके खत्म कर चुका हूँ, मुझे पता है उसके फंडामेंटल्स। आप पूरी लाइफ अगर बॉडी बिल्डिंग में घुसे रहोगे अपार्ट फ्रॉम कम्पीटिंग टू अ स्टेज, Okay. उसके अलावा आपके पास डोपामाइन बचेगा नहीं ना। बॉडी तो अच्छी दिखेगी, बट व्हेन यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट, नाउ गो फॉर मोर। I want to motivate people. So the thing is, चाहे आप अपनी जर्नी बताओ या मेरी जर्नी बताओ, जब तक ये एनिमल फ्लो, कापोएरा, ये सारे टर्म्स नहीं पता थे, सबसे पहले तो सबने एस्थेटिक्स से शुरू किया है। सो अपने आप अपने 17 से 20 की जर्नी देख लो, मेरे को भी जर्नी पता है, कैलिस्थेनिक्स और ये टर्म्स थोड़े बाद में ही आए थे। ऑल्दो अब नॉलेज है, बट जो आज की डेट में एक 16 साल का बच्चा है और उसको लोग बुली कर रहे हैं, अरे पतला है, कैन यू रियली मोटिवेट हिम कि भाई तू कैलिस्थेनिक्स कर एंड एस्थेटिक्स को भूल जा? बिकॉज नहीं होंगे मोटिवेट लोग अनलेस दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल्स इन कैलिस्थेनिक्स। हाउ डू यू मोटिवेट अ पर्सन हु इज सोली फोकस्ड टुवर्ड्स एस्थेटिक्स? सो आई डोंट एवर टेल देम कि तुम एस्थेटिक्स दिमाग से निकाल ही दो, ओके। ठीक है। मेरा पहला, अगर मेरे स्टूडेंट भी कोई एकेडमी में आता है, दे हैव अ गोल कि जैसे एक्टोमॉर्फ लोग भी आते हैं, तो उनका गोल है कि मैं हमेशा पहले पूछता हूँ कि आपका गोल क्या है। तो अपार्ट फ्रॉम लर्निंग कैलिस्थेनिक्स, सम हैव अ गोल ऑफ अचीविंग अ गुड बॉडी, अ ग्रेट बॉडी। मुझे अच्छे एब्स चाहिए, एंड व्हिच इज नथिंग रॉन्ग विद व्हिच इज नथिंग रॉन्ग विद इट। और वो बोलते भी हैं कि मुझे पता है कैलिस्थेनिक्स से मेरी एब्स आ जाएंगी, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स एथलीट की बिल्कुल चिजल्ड और सॉलिड फिजिक होती है। तो वो भी है। और एक कोई हैवी जो जिनका बॉडी फैट ज्यादा है, वो भी आके बोलते हैं हमें फैट लॉस करना है। मैंने कहा आप यहाँ क्यों आए हो अगर फैट लॉस करना है, व्हाई डोंट यू गो टू द जिम? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने समझा है कि कैलिस्थेनिक्स से भी फैट लॉस जल्दी होता है, ओके। बिकॉज यू बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज ऑब्वियसली। तो ये फंडा उन्हें पता है। अब गोल उनका एस्थेटिक्स ही है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपका जो प्राइमरी गोल होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि आज आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही कल से। आज अगर मैंने आपको बोला कि आप पुशअप पोजीशन होल्ड करो एंड आई टेल यू टू डू अ पुशअप, 3 महीने बाद अगर आप पुशअप कर पा रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। दैट इज अ प्रोग्रेस टू योर फिटनेस जर्नी। आज आप हैंडस्टैंड की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो 3 महीने बाद आप वॉल तक पहुंच गए हो, तो दैट इज योर डोपामाइन, दैट इज योर प्रोग्रेस। तो यू हैव अचीव्ड समथिंग। नाउ फंडामेंटल ऑफ लूजिंग फैट और बिल्डिंग मसल वुड बी, बिकॉज आपको एटलीस्ट साइंटिफिकली 10 to 12 सेट्स हाइपरट्रोफी में, रेजिस्टेंस में, स्ट्रेंथ में ट्रेन करना है विद एनी बॉडी पार्ट एवरी वीक। इतने सेट्स तो करने ही है विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मेटाबॉलिक स्ट्रेस, मैकेनिकल टेंशन, दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर मॉड्यूल। सो tweak up your nutrition, do the module, learn the performance aspect also, train also। तो सारा एक बैलेंस्ड वे में ट्रेन करो, तो आपका क्या होगा, सारी चीजें हिट हो जाएंगी। थोड़ी प्रोग्रेस स्लो होगी, बट अल्टीमेटली यू विल बी एट अ पॉइंट कि आपकी बॉडी भी ठीक हो रही है एंड आपकी परफॉर्मेंस भी आ रही है। देन दैट मेक्स यू यूनिक फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन जो सिर्फ जिम जा रहा होगा। ठीक है। तो बट इनको किसी को पता नहीं है। वो क्या करेंगे, वो जिम जाएंगे, वो देखेंगे यहाँ पे तो सब बॉडी बना रहे हैं, हम बॉडी बनाएंगे। वो कैलिस्थेनिक्स एकेडमी जाएंगे, वो देखेंगे यहाँ पे तो सब स्किल्स कर रहे हैं, तो मुझे स्किल्स ही करनी है भाई, मेरे को तो मसल अप आना चाहिए, बॉडी तो छोड़ दो, मसल अप आएगा तो मुझे वैलिडेशन मिलेगी। बट दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अकेडमी और द कोच टू टेल देम हम ऐसे चल रहे हैं और ऐसे होगा, और वो होता है। तो देयर आर पीपल हु केम टू माय अकेडमी जो ओवरवेट थे, उनका फैट लॉस भी हो गया, स्किल्स भी आ गई, दे लुक गुड ऑल्सो। जो पतले थे बॉडी बन गई, मसल भी बन गई, स्किल्स भी आ गई, दे लुक गुड ऑल्सो। नाउ इफ यू आर टेलिंग मी कि मुझे बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी चाहिए, फिर तो आपका तो रास्ता ही अलग हो गया ना। हाँ। फिर आप उसको चेज करो विद द प्रेप कोच कि भाई मुझे बॉडी बिल्डिंग में कॉन्टेस्ट करना है, मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकता, करना भी चाहूँ तो मेरा मन नहीं है, दैट इज नॉट व्हाट आई। मतलब आपके पास गोल ही वही है ना, यार आज मेरी बॉडी ऐसी दिख रही है तो 2 हफ्ते बाद थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो गोल आप वो देख रहे हो, नहीं दिखी क्योंकि कुछ बाय चांस आपका रूटीन मेसअप हो गया या फिर कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं दिखी,
फिर वापस वही लूप रिपीट करोगे ना बार बार हाँ। बार। अब तो कैलिस्थेनिक्स, अब अगर परफॉर्मेंस ट्रेनिंग की बात करूँ, वो इतना ग्रो कर रहा है कि people are coming to me who are bodybuilders who are obviously training into gym and aspect, तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि यार हमें अब परफॉर्मेंस बेस में ट्रेन करना है, बिकॉज हम वो चीज करके हमें समझ आ गया इसमें ज्यादा कुछ रखा नहीं है, कर लिया जितना करना था। तो अगर आप 16 साल के हो तो आपके पास तो एक बहुत अच्छा चांस है कि 6 महीने आप तीनों चीजें करके देख लो ना, प्लानिंग में आप वैसे ही कर लो। और आपका कोच अगर समझदार होगा, इफ योर कोच इज गुड, वो आपको हमेशा बोलेगा। जैसे मेरे पास कोई बहुत ही वीक एक्टोमॉर्फिक बंदा आता है, तो उसका जो मॉड्यूल होता है that is 20% skills which are also strength based skills, and 80% is more focused on strength and hypertrophy, but not with the goal of कि भैया मेरे को उसको bulk करना है, नहीं, with the goal of getting him fitter in terms of strength and all the components. True. तो ऐसे ही आप, वो तो कोच के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप 6 महीना एटलीस्ट उसको दो ना, उस बट चीज इट को गिव्स दो मी तो द इम्पोर्टेंस कि कोच कितना इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जिम सबके पास एक्सेसिबल होते हैं, पर जिम में लोग एक मिनिमम जिम मेंबरशिप पे जाते हैं, पीटी नहीं अफोर्ड करते हैं, सो अपने आप करना इज ऑल्सो काइंड डेंजरस। बट आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, जैसे 16 साल में कोई आ जाए, वो 6 महीने ट्रेन करे, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्या 16 साल की एज में जिम छोड़ देता हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए बच्चों को? बच्चों को आप 5 ईयर से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा सकते हो, Okay. उससे कोई इशू नहीं है। देखो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना, वो पहले तो लोग समझते हैं कि वो वेट ट्रेनिंग बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, कैलिस्थेनिक्स, ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड स्ट्रेंथ। ओके। तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ओवरऑल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मानता हूँ। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। तब अब अगर बच्चों की बात करें तो 5 साल में जब आपका बच्चा आ जाता है तो ब्रेन डेवलप्स टू अ स्टेज कि वो अब समझने लग जाएगा चीजें, ठीक है। 5 साल में अगर आपको उसको वेट ट्रेनिंग करानी है विच focuses on strength only, you can do that. Body weight training which focuses on strength only, calisthenics, you should do that. Powerlifting, yes, you can do it. But अब आप उसको बोलो कि नहीं, हमें क्रॉसफिट करना है, क्रॉसफिट भी कर लेगा वो, जिम्नास्टिक भी कर लेगा वो सब कर लेगा, उससे उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। इट्स जस्ट दैट कि आपको उसका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, सब जिम्नास्टिक्स भी कर रहा है, कैलिस्थेनिक्स भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, लिखाई भी सब कर रहा है वो, और आपका न्यूट्रिशन आपने उसमें डेफिशिट, आपका न्यूट्रिशन बिल्कुल आपने हिला दिया, तो बिकॉज दैट्स द ग्रोइंग स्टेज, तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे ना, तो वो डेफिशिएंसीज क्रिएट होने लग जाएंगी। बट आर यू टॉकिंग अबाउट एन एवरेज किड, और वुड यू आल्सो से कि 5 साल की उम्र में उसे पावर लिफ्टर बनाना शुरू कर दो, 2x बॉडी वेट का वेट कर ले, वुड यू एडवाइस दैट? गिवन दैट कि दैट किड हैज दैट माइंडसेट फॉर दैट। माइंडसेट है, पर 2x 3x बॉडी वेट डेडलिफ्ट करा रहे हो एक 5 साल के बच्चे को, वुड यू रिकमेंड दैट, या वुड यू नहीं, से कि I would उसकी not ग्रोथ recommend. तब तो इम्पैक्ट होगी? आई वुड नॉट रिकमेंड कि आपको एक बच्चे को बस उठा के दे देना चाहिए कि भाई तू यही कर। I जो think a अच्छा- lot of parents, I think a lot of parents express their ambitions through their kids कि मैंने शायद बॉडी बिल्डिंग Yeah. नहीं किया था, मेरा बच्चा पावर लिफ्टिंग बनेगा या जिमनेस्ट बनेगा, कुछ भी बनेगा। वुड यू से अगर कोई उस रास्ते पे अपने बच्चे को डाल देता है, तब वो ग्रोथ पे इम्पैक्ट करेगा लिफ्टिंग दैट अमाउंट ऑफ वेट? देखो, इफ यू टॉक अबाउट फिजिकली कि कितना इम्पैक्ट करेगा, अनलेस दैट किड इज नॉट ओवर ट्रेनिंग एंड द कोच इज वेरी स्टूपिड और यू कैन से नॉन नॉलेजेबल एंड कुछ भी करा रहे हैं उससे, देन इट वुड इंजर द किड ऑब्वियसली। Okay. ग्रोथ हैम्पर होगी, ऑब्वियसली इंजरी होगी तो हैम्पर होगी। फिजिकली साइंटिफिकली अगर आप ये सब चीजें करा रहे हो किसी की चीज, किसी किड को, तो कुछ नहीं हो सकता, वो Okay. दैट इज नॉर्मल। आइडियली क्या करना चाहिए, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट योर किड विद बॉडी वेट ट्रेनिंग ओनली। ओके। ठीक है, बिकॉज बॉडी वेट जब कोई स्टार्ट करता है, जब किड बच्चा छोटा होता है, तो उनकी मोटर यूनिट जो होती है ना, वो अडेप्ट कर रही होती है। अब आप उनको अगर स्किल बेस्ड चीजें कराओगे, वो बहुत जल्दी अडेप्ट करेंगे। ट्रू। ठीक है, अब स्ट्रेंथ बेस्ड चीजें जब आप कराओगे तो वो तो मसल ही है, उसने टेक्निक समझ ली, मसल यूज करेगी अपने आप, मसल अब वो चीज यूज करेगी, समझ लेगी, मसल माइंड मसल बन जाएगा, विद टाइम उनकी टेक्निक डेवलप हो जाएगी। नाउ इफ यू हिट प्रोग्रेसिव ओवरलोड, वुड दैट बिल्ड मसल, दैट डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक। वो मोस्टली केसेस में नील ही होगा, क्योंकि उस टाइम पे ग्रो कर रहा होता है बोन, Yeah. और वो And तो why- प्रोग्रेसिव ओवरलोड का तो लॉजिक नहीं। जो जिम्नास्टिक्स में हमने देखा है, वी ट्रेन टुगेदर, तो बच्चों की जान निकाल रहे होते हैं, बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट, वो स्ट्रेचिंग में जान निकाल रहे हैं, बिकॉज बचपन में यू कैन फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत एनहांस कर सकते हो, चाहे टॉर्चर भी है थोड़ा। आई हैव सीन चाइना के जिमनेस्ट की वीडियोस, बहुत टॉर्चरस होती है, बट दे आर डूइंग इट फॉर अ पर्पस। एंड अ लॉट ऑफ जिमनेस्ट
enter powerlifting and a lot of other sports after they've crossed the age of 25. But I think मेरा personal opinion है, अगर बचपन में extreme level पे कराना है, like you said, कोई skill जैसा करवा दीजिए sports में. अब एक बेसिक चीज है, नॉट ओनली किड्स, एडल्ट्स भी, वेट उठाने से पहले पहले अपना बॉडी वेट तो संभाल लो. भाई तुम्हें क्यों वेट उठाना है, सीधा जाके पहले यू शुड एटलीस्ट बी एबल टू पुश योर बॉडी वेट, पुल योर बॉडी वेट. कोर की भी तुम्हारी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो स्टेबल रखे तुम्हारी बॉडी को, राइट. ये सब चीजें बच्चों को भी करनी है, बड़ों को भी करनी है. अब इसके बाद तुम्हें वेट उठाना है तो वेट उठाओ. भाई आप जब अपना बॉडी वेट ही नहीं संभाल पा रहे अकेले खड़े हुए एक बैलेंस में, आप एक वेट के साथ और कैसे संभाल पाओगे. अब मैं किसी को बोलूं स्क्वाट कर, अब उसका स्क्वाट का सबसे पहले स्टेबिलिटी ही नहीं है, ना नी में ना कोर में, और मैं उसको वेटेड स्क्वाट के लिए बोल दूं, व्हाट्स द लॉजिक. भाई पहले बॉडी वेट स्क्वाट में तो स्टेबिलिटी ले आओ ना आप, तब आप जाओगे वेटेड स्क्वाट में. और इट्स लाइक किसी से शायद पुशअप नहीं होता पर वो बेंच करे जा रहा है हैवी हैवी. बेंच करे जा रहा है, पुशअप होता नहीं, आप बेंच कर रहे हो, ठीक है, आप बेंच तो कर लोगे, लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला पुशअप करके दिखाओ, पुशअप में वो नीचे तो गया, ऊपर नहीं आ पाया. ओके. तो बट इज इट पॉसिबल, लेट्स से आई विल टेक अ एग्जैक्ट केस, कोई 60 kg का बंदा है और वो 60 kg बेंच पे पहुंच गया पर उससे पुशअप नहीं हो रहा. आई थिंक क्या वो पॉसिबल है? बहुत कम केसेस में होगा, अनलेस की कोर स्ट्रेंथ इतनी वीक है ओके कि वो कोर को उठा ही नहीं पाया ऊपर. ओके. सो आइडली क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि अगर लड़के हैं तो हमें तो टेस्टोस्टेरोन होता ही है, ठीक है, तो वी आर ऑलवेज वॉकिंग, वी आर फिजिकली एक्टिव, तो हमारे वो टेस्टा की वजह से थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ डेवलप हो ही जाती है विद टाइम. लेकिन लड़कियों को मैंने देखा है टेस्टा नहीं होता है, ठीक है. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ना वो स्ट्रेंथ पे कभी काम करते हैं स्टार्टिंग, और बेंच पे तो लड़कियां वैसे ही काम नहीं करती क्योंकि उनको लोअर बॉडी पे ज्यादा फोकस होता है. बेंच पे या जो एंटागनिस्ट मसल है पुल अप्स पे, ठीक है, लाइक आई हैव सीन गर्ल्स आल्सो डू लैट पुल डाउन, पर आई थिंक किसी के बहुत हेवी लैट पुल डाउन हो जाएगा, पुल अप्स नहीं होगा क्योंकि उनको, उनकी गलती नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड द पोटेंशियल दे हैव. दे कैन डू पुल अप्स, दे कैन डू प्लांचेस, सब कर सकती हैं वो, बट क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है कि भाई हमें तो सिर्फ अच्छा दिखना है, हमें ये सब करके क्या मिलेगा, तो हम क्यों करें. बट जब आप करोगे, जब आप बेंच खुद भी 60 मारने लग जाओगे, आपका बॉडी वेट 60 है, आप बेंच 60 मारने लग जाओगे, तो आप पुशअप मार के देखो ना, आपसे लगेगा पुशअप. फिर कोर स्ट्रेंथ पे तो थोड़ा काम करना है फॉर द अलाइनमेंट एंड फॉर्म. पर ये तो बहुत कुछ सिखाने का पर्पस है आपका. आई एक्चुअली वांट टू डायल बैक टू, अब लोगों को थोड़ी नॉलेज आ भी रही है, पर आई वांट टू टॉक अबाउट योर अर्ली स्ट्रगल्स, क्योंकि उस टाइम से बैंकिंग छोड़कर कैलिस्थेनिक्स में आना और लोगों को ये चीजें समझाना, वाज दैट लाइक हाउ वाज इट? स्ट्रगल्स तो उस टाइम पे बहुत थी, मतलब एज इन व्हेन आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम, तो उस टाइम पे तो 5-6 लोग गिनती के मुझे कैलिस्थेनिक्स के दिखते थे इंडिया में ही, कि भाई ये स्पोर्ट कौन कर रहा है. तो कम्युनिटी जब आप एक दूसरे को जानने लग जाते हो तो देन यू गेट वेरी फ्रेंडली ऑल्सो, देन सपोर्टिव ऑल्सो. तो वो एक स्टार्ट हुआ था. बट मैंने कैलिस्थेनिक्स को हमेशा समझा इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रेंथ विद द बॉडी वेट रादर देन स्किल्स ओनली. मतलब मेरा गोल था कि मैं कितना बेटर हो सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ अनलॉकिंग दैट पोटेंशियल, नॉट टू अचीव अ स्किल बट टू गेट बेटर विद द मोर ऑफ द कंट्रोल वाला थिंग. तो उसमें क्या था ना, मेरा हमेशा दिमाग में रहता था कि फॉर्म क्लीन होनी चाहिए हर चीज में. मतलब पुशअप भी कर रहे हो तो किस एस्पेक्ट में मैं पुशअप की फॉर्म क्लीन कर दूं, रादर देन मैं 10 मल्टीपल पुशअप्स कर लूं, बट एक पुशअप अगर भी कर रहा हूं, एक फॉर्म ऑफ पुशअप, वो कितना क्लीन हो सकता है, मतलब एफर्टलेस कितना बनेगा. तो मेरा गोल ही हमेशा वहां चिपका रहा. सो बॉडी बिल्डिंग से एकदम जब ट्रांजिशन मारा कैलिस्थेनिक्स में, तो सबसे पहले फोकस किस चीज पे था? कोई पर्टिकुलर मूव था? सो बेसिकली सबसे पहले ना मैंने एक वीडियो देखी थी माइकल वास्कुस की यूट्यूब पे. तो उसमें वो एक ऑब्स्टिकल कर रहा था and he was doing a lot of push-ups also, then obstacle also, and then it denoted a kind of fitness. Basically मुझे वो याद आ गया, जैसे 300 मूवी आप जब आपने देखी होगी, तो उसमें जो वो एस्थेटिक्स थे एंड वो जान थी, जो स्ट्रेंथ थी, एंड देन यू आल्सो गेट दैट एजिलिटी और स्पीड आल्सो. जब मैंने वो देखा था एक काइंड ऑफ कोई एक्शन मूवी में, अगर कोई हीरो है, जस्ट सुपर हीरो जो कर रहा है चीजें विद द स्टंट्स एंड ऑल, तो मुझे लगा कि यार ये फिटनेस तो अचीवेबल है, बट ये फिटनेस है क्या, मतलब ही इज ट्रेनिंग ऑल्सो, ही इज डूइंग सर्टेन थिंग्स ऑल्सो, बट इसके ट्रेनिंग स्टाइल क्या है, मतलब बॉडी बिल्डिंग तो कर नहीं रहा है ये, तो ये कैसे कर रहा है. फिर उसकी और वीडियो देखी, मल्टीपल टाइप्स ऑफ पुशअप्स कर रहे हैं. फिर क्रिस हेरिया की वीडियो देखी, वो आ गया कैलिस, फिर समझा कि कैलिस्थेनिक्स है, ओके, कि फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग क्या है.
तब मैंने सर्च करी तो आया कि कैलिस्थेनिक्स इज द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग वेयर यू एक्चुअली ग्रो। अब फिर जब पढ़ा समझा कैलिस्थेनिक्स क्या होता है तो समझ आया कि सबसे पहले ये हमने एक्चुअली हमारे इंडियन, अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो कलारीपट्टू इज द बेस, मार्शल आर्ट जो हमारा बेस है, वहां से सारी बॉडी वेट चीजें ड्राइव हुई। ठीक है, नाउ चाइनीज मोनेस्ट्रीज ने भी ये ड्राइव करा हुआ है टू सेव देयर टेम्पल्स, क्योंकि गोल्ड होता था वहां पे, तो दे डेवलप दीज वॉरियर जो बॉडी को यूज करके बचाते थे उनको। देन 300 बीसी में आपका जो स्पार्टन्स थे वो आ गए, उन्होंने यूज करा। तो फिर मैंने समझा कि ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, तो ऐसे कोई नया चीज नहीं है ये। इट्स जस्ट दैट with time people have rebuilded it using the creativity which is now called calisthenics only. Calisthenics और जिम्नास्टिक्स में अगर आप डिफरेंस देखो तो यही है कि निकला जिम्नास्टिक्स से पूरा नहीं है, बट लोगों ने क्रिएटिविटी लगा के कैलिस्थेनिक्स को एक अलग फॉर्म दे दिया है। लेकिन आप जिम्नास्टिक्स कोई किसी से पूछोगे ना कि जिम्नास्टिक्स और कैलिस्थेनिक्स में क्या डिफरेंस है, तो कोई जिम्नास्ट हमेशा यही बोलेगा, बिकॉज दो जिम्नास्ट, मुझे उनके नाम याद नहीं है, सम क्रूगर और समवन, वो फ्री बार्स पे पार्क में जिम्नास्टिक्स रूटीन ट्राई कर रहे थे, वहां से फ्री स्टाइल निकला है कैलिस्थेनिक्स का। लोगों ने वो समझा, अडेप्ट किया एंड देन दे स्टार्टेड डूइंग इट देमसेल्व्स। फिर रशिया में बहुत लोग करते थे जिम बार के नाम से, जिम बार, तो वहां से फिर ये इसका एक स्टाइल निकल गया। कैलिस्थेनिक्स का डोमेन एक्सपैंड करोगे ना तो बहुत सारे डोमेन है, स्ट्रेंथ है, वेटेड कैलिस्थेनिक्स है, फ्री स्टाइल है, स्टैटिक्स हैं, तो वो बनता गया लोगों ने और उसमें क्रिएटिविटी लगाते गए। तो फिर ये सारी चीजें जब मैंने समझी तो मुझे समझ आ गया कि यार मेरे को कैलिस्थेनिक्स करना है, बट कोई हार्डकोर नहीं करूंगा मैं। आई विल पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे, ताकि लोग भी कर पाए, समझ भी पाए और एक्चुअली अपनी ट्रू पोटेंशियल हिट भी कर पाओ। तो उसी फंडामेंटल के राउंड में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता रहा और फिर मैंने हैंड स्टैंड, फिर स्किल्स वगैरह सब बेसिक्स यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के वो भी करने लग गया, सब करा मैंने। बट देन आई रियलाइज कि अगर आपको सस्टेनेबिलिटी चाहिए कैलिस्थेनिक्स में या कोई भी ट्रेनिंग स्टाइल में, तो आपको बॉडी भी अच्छी रखनी है, आपको स्किल सेट भी आना चाहिए, आपको फंडामेंटल्स भी क्लियर रखने हैं, तो आपका मॉड्यूल ना ऐसे ही रिवॉल्व होना चाहिए। तो वो समझाने में लोगों को वो चैलेंजिंग था। सो व्हेन यू स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग से पहले ट्रांजिशन आया, पर यू सेड कि पहले मैं खुद को मास्टर करूंगा। सो जो एक बैंक की जो नौकरी का पैसा था, उसके बाद पहली बार पैसा कैलिस्थेनिक्स में कब आया, कितना टाइम लग गया? आई थिंक वो तो विद बैंक के ही आ गया था, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम, तो उससे ही जब मैंने इनकम स्टार्ट हो गई थी मेरी, ब्रांड एंडोर्समेंट्स एंड ऑल और ये सब आने लग गए थे, वो इनकम वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन एक्चुअल कोचिंग में जब सबसे पहले मैंने जो पैसे लिए थे, जो इनकम मेरे पास आई थी, वो तब आई थी जब इंस्टाग्राम के थ्रू ही मेरे किसी नोन ने मुझे अप्रोच किया था कि आई वांट टू स्टार्ट ट्रेनिंग, बट उन्होंने भी कैलिस्थेनिक्स नहीं करना था। ही जस्ट सॉ कि मैं बहुत फिट हूँ, मतलब आई एम लुकिंग वेरी गुड, आई एम फिट ऑल्सो, तो आई जस्ट वांट टू लूज वेट एंड गेट फिटर। तो बिकॉज माई मॉड्यूल ऑलवेज हैड कैलिस्थेनिक्स, तो फिर मैंने उनको समझाया कि हम मॉड्यूल ये रखेंगे, ऐसे ट्रेन करेंगे, और फिर वो पहला 5,000 रुपये थे जो मैंने पहले लिए थे किसी से। बट इफ आई टॉक अबाउट मनी वर्सेस पैशन, सो इनिशियली तो थोड़ा सा पे कट आया होगा क्योंकि बैंकिंग, क्या कभी ऐसे लगा कि यार और कोचिंग नहीं मिल रही, क्या वापस ज्वाइन कर लूँ जॉब? नहीं, तो मैंने वापस जॉब करी भी है उसके बाद भी। आफ्टर स्टार्टिंग माय बिजनेस देन आई वेंट इनटू जॉब अगेन, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने इस पूरे एस्पेक्ट में ये नहीं समझी कि स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में कैसे स्टेबलाइज करना है, बिकॉज दैट यू अंडरस्टैंड विद टाइम। तो मॉडल तो आपने बना लिया, आइडियोलॉजी भी क्रिएट कर ली, अब एक ट्रेनर या एक कोच है, इफ ही इज गिविंग ट्रेनिंग कोचिंग, वो तभी चलेगी ना जब यू हैव पीपल एंड दे आर लाइक रेगुलरली यू हैव पीपल। अब आप तो एक ही हो, कितने घंटे दे दोगे? तो स्केलेबिलिटी कहाँ है? स्केलेबिलिटी तभी हो सकती है व्हेन यू हैव एन एकेडमी और यू स्प्रेड दैट आइडियोलॉजी इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स। तो उसमें तो टाइम लगेगा, बना दिए, कोर्सेज बना दिए, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, यू डेवलप मल्टीपल बिजनेसेस, ये सब करो। बट फिर लॉकडाउन आया। अब जनरली लॉकडाउन में फिजिकल फैसिलिटीज तो बंद हो गई, ऑनलाइन बूम हो गया। और मेरा ऑनलाइन ही था, मेरा मल्टीपल बूम हो गया। तो उस टाइम पे तो जॉब तो मेरी ये थी कि जॉब तो मैं साइड बिजनेस ही मतलब साइड है वो मेरा, कर रहा हूँ छोड़ो। तो उस तरह से आई लेफ्ट द जॉब कि भाई चलो अब नाउ आई विल गेट इनटू दैट, क्योंकि काम भी बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। बट लॉकडाउन के बाद जब वापस फिजिकल फैसिलिटीज खुली तो ऑनलाइन डाउन गया। अब आपके पास अगर फिजिकल फैसिलिटी नहीं है, या फिर आपका एक रेगुलर वो बेस नहीं है कि रेगुलर आप ट्रेनिंग कराओगे, यू डोंट हैव अ हब,
फिर प्रॉब्लम आती है। तो मैंने तब उस टाइम पे बस मेरे से गलती ये हुई थी कि मेरे को लगा कि ऑनलाइन बूम हो चुका है, ऑनलाइन रहेगा, जो कि एक डिप आया था। बट देन वो डिप इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं था मेरे लिए, बट अगर मैं थोड़ा सा उसको प्लान करके चलता दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। इस सर्विस इंडस्ट्री में एक चीज़ यही है कि यू हैव टू बी एक्टिव एवरी डे। आप ये नहीं सोच सकते कि यार अगले महीना तो मेरा सॉर्टेड है, क्योंकि वो नहीं होता है। आपकी जॉब तो है नहीं कि स्टेबली आपको इतने पैसे मिलने ही मिलने हैं। आपको जब तक काम नहीं करोगे तो वो बढ़ेंगे नहीं अनलेस यू हैव सेविंग्स। तो बस ये एक जो एक मैनेजमेंट था ना, ये समझते समझते थोड़ी सी डिफिकल्टीज आई थी। बट प्लस सपोर्ट कितना है आपको। अब मेरे केस में क्या था कि ऑल्दो माय फैमिली एंड एवरीवन न्यू इट, बट ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था। मेरा कोई फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, तो सब जॉब वाले ही हैं। तो हेल्प एंड सपोर्ट उतना था, लेकिन स्क्रैच से करना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल एंड लॉट ऑफ दैट स्ट्रगल, और वो तो रही है। उसके बाद फिर जब मैंने अपनी पहली एकेडमी खोली थी, तो दैट बिकेम अ नॉट अ फेलियर, बट दैट डिड नॉट गो एज प्लान्ड एज आई थॉट। तो दैट ऑल्सो हिट मी बैक। फिर दोबारा एकेडमी खोली, फिर उसको चलाना, फिर फाइनेंसेस मैनेज करना, फिर ऑलरेडी जॉब नहीं है। तो उस टाइम पीरियड के लिए फिर मेरे को लगा कि because I needed a stable income, then I went back to job again. Oh, ठीक है। because you're a very driven person. I actually want to ask you this personal question. मैं पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, एम्बिशन है, ये प्लानिंग है, और उसके बाद वापस बैंक जो आई थिंक 4 साल पहले छोड़ा, क्या वो ईगो ब्रूज हुई कि अब तो नहीं करूँगा, अब तो घुसूंगा नहीं बैंक? नहीं बैंक से ऐसे कुछ जॉब से ऐसे कुछ राइवलरी नहीं रही है। बिकॉज आई डाउट कि एवरीवन कैन वर्क दैट 9 to 5. हाउ वर यू एबल टू मैनेज कि फ्रीलांस से वापस 9 to 5 में चले गए? मतलब इट वाज हार्ड, बट देन उसमें एक पॉइंट ये था कि बिकॉज द मोटिवेटिंग फैक्टर वाज कि यार थोड़ा अपने आप को स्टेबलाइज करना है, एक रूटीन में आ जाऊं मैं फाइनेंशियली या वैसे पर्सनल लाइफ में। देन वो काम तो चल ही रहा था, बिजनेस तो चल ही रहा है, बट वो भी मैंने इतना सेट कर दिया था कि मेरा जो बीच का टाइम था, मॉर्निंग एंड इवनिंग को छोड़ के जो बीच का टाइम है, दैट वाज टोटली फ्री इन टर्म्स ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग बिजनेस। तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम तक आई कम बैक, आई जस्ट जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं या जो भी मेरा वो स्ट्रेस आया है, वो आई कुड रिमूव इट, एंड देन आई वंस थिंग्स सेटल्ड देन आई कम बैक अगेन। ओके, एंड जॉब छोड़ दी फिर? हाँ, फिर फाइनली। बट व्हेन यू टॉक लाइक दैट, क्या बहुत लोगों को ये नहीं लग रहा कि अपना पैशन कुछ भी करना है तो जैसे ही कुछ चीज़ें केवायर जाएं तो एक 9 to 5 ज्वाइन कर लो, फिर छोड़ दो, फिर ज्वाइन कर लो? वुड नॉट पीपल थिंक कि 9 to 5 ही सिक्योर है एट द एंड ऑफ द डे? नहीं, सो बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे आप ये चूज कर रहे हो कि आपको वो 9 to 5 कितनी मजबूरी में करना पड़ रहा है और कितने टाइम तक करना पड़ रहा है। आप ये नहीं कर रहे, आप डर के भाग नहीं रहे हो, आपने पैशन नहीं छोड़ रहे हो, आप वो कर रहे हो, बट जस्ट बिकॉज उस टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप उस पैशन को उतना कर रहे हो जितना वो पैशन हैम्पर ना हो और चलता रहे उसी स्टेज पे, रादर देन वो वापस जीरो फॉल करे और फिर वापस आप उठो। Okay. व्हेन यू कैन प्लान दैट, तो व्हाई शुड नॉट यू डू दैट? तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग, बिकॉज क्या होता है आजकल, एंड इट्स अ नाइस थिंग, आई लव इट, कि पहले डॉक्टरिंग थी, इंजीनियरिंग थी, और अब लोगों ने आफ्टर शार्क टैंक एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ग्लैमरस कर दिया है। बट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, इवन शार्क टैंक के फंडेड स्टार्टअप्स भी 90% ऑफ देम ऑल्सो फेल। सो स्किल्स पे भी यू हैव टू बी रेडी टू फॉल बैक टू योर सिक्योर जॉब। तो यही है ना, आप अगर ये सोचोगे कि मैं कल स्टेबलाइज, मेरा बिजनेस अब स्टेबल हो जाएगा 5 साल मेहनत करके, ये नहीं है बिजनेस। बिजनेस तो रोज का लर्निंग है। आप नए प्रोसेसेस रोज रोज क्रिएट कर सकते हो, वो कुछ टाइम तक चलेंगे, फिर आप नया प्रोसेस क्रिएट करोगे, वो बार बार चलता रहेगा, वो लूप है। अनलेस यू हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी कि चलो अगर बिजनेस नहीं रन हो रहा तो भाई इधर से पैसा आ रहा है, कोई इशू नहीं है, बट उतना पैसे पे पहुंचने के लिए आपको रखना तो पड़ेगा ही। Do you believe in making your passion your career? कि once you make your passion your career, you don't have to work ever again. Do you believe in that? इफ यू नो, इफ यू हैव अ बिलीव, तो ऑब्वियसली। बिकॉज मैं थोड़ा सा इस चीज के अगेंस्ट इसलिए हूँ क्योंकि कभी कभार ना, अगर पैशन को तुमने करियर बना दिया, लेट्स से मैं डांसर हूँ और मैं अब पैसे कमा रहा हूँ, और अगर बाय चांस नहीं चल रहा, तो आई वुड स्टार्ट हेटिंग डांसिंग। हैव यू एवर फेस दैट? हाँ, सो देयर वाज अ टाइम व्हेन माय फर्स्ट एकेडमी का सब फेल हो गया था, एंड देन आई वाज स्टार्टिंग टू ओपन द सेकंड एकेडमी, बट वो भी चल गई थी, सब सॉर्टेड था, बट माय बिजनेस वाज नॉट डूइंग व्हाट आई वांटेड इट टू परफॉर्म। जितना मुझे चाहिए था या जितना मुझे करना था उसमें ग्रोथ, वो हो नहीं पा रही थी, बिकॉज आई थॉट कि मैंने बड़ा तो कर लिया है, बट
यहाँ पे ना एक वो हिट नहीं आ रहा है जो मुझे चाहिए, जो मुझे उसको ग्रो करना है। आई जस्ट अंडरस्टूड कि यार मुझे ऐसा लगा कि क्या मैंने आइडियोलॉजी ही थोड़ी गलत कर दी है कि ऑडियंस ही वो सेल्ड आउट ऑब्वियसली आते हैं, दैट्स हाउ बिजनेस वर्क्स या योर पैशन आल्सो वर्क्स। तो वो आया, लेकिन ये नहीं हुआ कि आई स्टार्टेड हेटिंग इट बेसिकली। तो वो हेट जब आपकी पता है कब आती है, जब वो हेट तब आती है जब आप उसको कंपेयर करते हो कि मुझे इससे इतने पैसे नहीं मिल रहे जितने मेरे को चाहिए या जितने हो सकते हैं। बट यू आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम जब आपका एक लाइफस्टाइल था जो उस लेवल का मैनेज नहीं हो पा रहा था समटाइम्स। नॉट लाइफस्टाइल, एक्चुअली पर्सनली आई वाज वेरी डाउन, क्योंकि माय इमोशनल हेल्थ वाज वेरी डाउन। हेट इज अ टर्म विच हैपेंस जब आपने एक अपना पैशन को ही करियर बनाया और आपका ब्रेक इवन नहीं हो रहा। इमेजिन हैविंग पीपल आस्किंग यू कि सैलरी दे दो, and that is the moment I've seen multiple people leaving their passion and getting back to their 9 to 5. How do you circumpass that कि अब सैलरी नहीं दे पा रहा, अब कैसे चलाऊं अपना काम? हाँ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सैलरी नहीं दे पाया, प्रॉफिट भी था, लेकिन वो जो हिट आया था ना वो बेसिकली मेरी पर्सनल लाइफ में आया था, व्हेन माय इमोशनल हेल्थ वाज डाउन। देयर वाज सम पर्सनल चीजें गोइंग ऑन इन माय फैमिली एंड माय ओन पर्सनल लाइफ कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि यार यू गेट इनटू अ वेरी डिप्रेस्ड फेज, यार क्या कर रहे हो इस लाइफ में। बट उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने अपना पैशन छोड़ दिया था। आई वॉज जस्ट नॉट एबल टू गिव दैट 100% जो मुझे देना चाहिए था, एंड जस्ट वो चल रहा था अपना एंड पे। मैंने बस उसको छोड़ दिया, चल रहा है चलने दो, थोड़ा your employees see through कि यार थोड़ा सा तो obviously your business, your passion is your baby only, because it's a huge responsibility। जैसे entrepreneurship को हम ग्लैमरस करते हैं, पर अगर जो मेन फाउंडर है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हो ना, सो वो दिख जाता है। तो इट वाज नॉट स्ट्रगल, एम्प्लॉय चल रहा है, सब सही चल रहा है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट जो मेरा इनपुट जाता था वो कम हो गया फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आई एम वेरी डिप्रेस्ड इन लाइफ, कुछ हो गया लाइफ में, ठीक है। तो इस टाइम पे एम्प्लॉयज का मोरल कैसे बूस्ट किया? आई यूज्ड टू बी इन रेगुलर मीटिंग्स ओनली, नॉट कम टू द अकेडमी और ऐसे कुछ, या ऐसे थोड़ा सा मैं ऑफ था। बट मेरी टीम उस तरह से बनी हुई है, मैंने बनाई है, जैसे उन्होंने मेरा बॉन्ड है, तो दे वर एबल टू हैंडल इट वेल। तो वो मुझे इशू आया नहीं इतना। हाँ, बट ऑब्वियसली आपका जो बिजनेस, अगर आप ऐसे एकदम से थोड़ा सा बैकफुट पे जाओगे तो देन इट विल टेक अ टोल। तो वो इशू नहीं था, बट देन एक होती है ना आपकी, जो वो आप कह रहे हो हेट आ जाती है, या डांसिंग से मुझे वो जो मिल रहा है वो नहीं मिल रहा, वो हो गया है, तो वो एक हिट आता है और वो रोज आता है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, बिजनेस है ही ये, तो वो आएगा ही आएगा, और जब वो आएगा तो आपको पता चल जाएगा यार ये रोज का ही है। हाँ, देखो क्या होता है कि हम एक दिमाग में एक लाइफ सोचते हैं कि हमने इस एज पे हमने इतने पैसे कमाने हैं, 5 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं, जबकि इतने होने चाहिए थे। अगर वो जॉब कर रहा होता तो इतने हो जाते, वो ये कर रहा है उसका तो इतना हो गया, शादी नहीं हुई, शादी करनी है, फैमिली बसानी है, ये करना है, वो करना है, अभी तो मैं प्रोफेशनली सेटल्ड नहीं हूँ, शादी कैसे करूंगा? बिकॉज ये सब सोसाइटी ने आपको फीड कर रखा है। जॉब करनी है क्योंकि आपको पता है जॉब स्टेबल है, जब आप बड़े होगे जॉब करोगे, आपको लड़के लड़की वाले देखेंगे, तो आपको पता है इसका इतना पैकेज है, आपको अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छी फैमिली मिलेगी, आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप यही चीज दोबारा अपने बच्चे के साथ रिपीट करोगे। किसने ये नहीं सोचा कि क्या आप एक्चुअली में जॉब करने के लिए बने भी हो, क्या आप बिजनेस में अपना कुछ क्रिएट करके ज्यादा बेटर कर सकते हो? वो किसी ने सिखाया नहीं आपको, वो आप खुद फिगर आउट कर रहे हो, आप अकेले हो इस जर्नी में। तो जब आप ये खुद फिगर आउट कर रहे हो तो ऑब्वियसली ना आप सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपको सब कुछ खुद करना है। अब किसी ने आपको, ये सोसाइटी आपको बोल रही है कि भाई ये तूने बिजनेस गलत चूज कर लिया है, या तेरा बिजनेस इतना नहीं चलेगा, या फिर इससे तेरे को वो रिस्पेक्ट वो नहीं मिल रहा है जो एक्चुअली में होनी चाहिए, वो सोसाइटी बोल रही है आपको, आप उसको सच मान रहे हो, लेकिन वो सच है नहीं। तो आप क्या, सच को वो समझने में, आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा। उस टाइम तक आपकी जो हेल्थ है, मेंटल, फिजिकल या जो भी इमोशनल हेल्थ है, वो डाउन जाएगी, क्योंकि आप एनवायरनमेंट ही आपका खराब है। अब यही एकेडमी मैं आपको ऐसी जगह खोल के दे दूं जहां पे आपका महीने का खर्चा 10,000 रुपए है, रेंट आपका कम है, आपको पैसे भी ओके मिल रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल आप 3-4 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, लेकिन वहाँ पे कोई भी लोग नहीं है, सिर्फ आप, वो आपकी एकेडमी है, सोसाइटी जो है, अपना खा रहे हो पी रहे हो, आपको एक ऐसी लड़की भी मिल गई जहाँ आप सेटल्ड हो गए हो, आपकी शादी भी हो गई है, क्या आपको ये चीज़ बॉदर करेगी कभी? कभी नहीं करेगी, कभी नहीं कर सकती। आपको यहाँ बॉदर करेगी, क्योंकि जब घर जाओगे तो 4 रिलेटिव आके पूछेंगे बेटा क्या करते हो, आप बोलोगे मेरी एकेडमी है, पापा बोलेंगे पापा तो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आपकी एकेडमी है, शादी कब करोगे, नहीं नहीं शादी तो नहीं करते, डिवोर्स हो चुका है, तो आप क्या कर रहे हो, पापा नहीं बोल सकते। ये सारी चीजें जब आप मेंटली सोचोगे, अच्छा यार ये हो गया, अब मैं शादी कब करूंगा, अब मेरे पैसे कब कमाऊंगा, और लड़की वाले तो ये देखेंगे, ऐसे ही होता है। जब तक आपको वो एक लड़की नहीं मिलेगी जो बोलेगी यार मुझे ले निलाने नहीं है, तेरे पास कितने पैसे हैं, मुझे तो तेरी पोटेंशियल से मतलब है, हम अपने आप ग्रो कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। या फिर बिजनेस। सर आई गेस ये ना अनअवॉइडेबल है। एक जमाने में होता था रिलेटिव्स घर पे आके बोल रहे हैं, आज की डेट में अगर तुम अकेले रह रहे हो पर तुम्हारे पास सोशल मीडिया तो है, तुम्हें दूसरों की अकम्पलिशमेंट देखने के लिए बाहर नहीं जाना, अपना फोन उठाओगे। और बचपन में होता था माँ 95 आए हैं लेकिन फर्स्ट पर देखे तो 96 आए हैं, तुम देखोगे 26,000, तुम देखोगे 26 साल में कोई बिलियनर बन रहा है। सो वो अवॉइड कर ही नहीं सकते। सो मी आस्किंग समवन की ब्रो तू पैशन फॉलो कर ले, तेरी 30 में शादी नहीं हुई फर्क नहीं पड़ता, कोई मामा चाचा ना भी ना हो ना, 30 साल में वो प्रेशर रिलेटिव से नहीं अपने आप से ही आ रहा होता है। अपने आप से ही आएगा ना, क्योंकि आपका जो आपकी दृष्टि है वो यही दिखा रही है। But would you recommend? See, I think a lot of people can be very passionate artists, athletes, but not founder होना एक talent है, passion strong है. So would you recommend जो बहुत अच्छा डांस कर रहा है, bro तू अपना स्टूडियो खोल ले. Because once you open a studio, it's a business. It's like a taxation thing. It's everything. It's management. So would you recommend? Would you recommend every athlete जो अच्छा नाचता हो या भागता हो कि अपना कोचिंग या इंस्टीट्यूट शुरू देखो कर ले? 2 तरीके हैं। आप सबसे पहले तो ना पैशन को बिजनेस को दोनों को मिक्स मत करो। जब तक आप पैशन कर रहे हो तो देन यू शुड बी सेटिस्फाइड कि अगर अपने पैशन से आप 10 रुपए भी कमा रहे हो ना, तो वो आपको खुश रहना पड़ेगा आपको उसमें। I have a separate opinion on this. I've seen people who are Olympians और बस में जाने के उनके पास पैसे नहीं है, so वो 10 रुपए में खुशी लाए। जो एक बंदा कुछ ओलंपिक्स में गोल्ड आया है और उसके बाद भी नहीं हुआ पाया फेमस, वो बस में जाके खुश नहीं होगा। या क्रिएटर 16 साल की उम्र में 2-3 लाख कमा रहे हैं। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ओलंपिक्स में गोल्ड ले और पैशन अच्छा था। यू नीड मनी टू नहीं सपोर्ट नहीं, देम। तो वो तो अलग चीज हो गई ना, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो अगर आप पैशन फॉलो कर रहे हो देन यू शुड ऑलवेज हैव अ सोर्स ऑफ इनकम अपार्ट फ्रॉम योर पैशन। बट देन यू वोंट बिकम लेजेंडरी इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मनी। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर आप पैशन फॉलो कर रहे हो, आपको पैशन में बेटर होना है, पैशन फॉलो कर। देखो मैं अगर रोज गिटार बजा रहा हूँ, गिटार में नई क्रिएटिविटी ला रहा हूँ और नया कुछ क्रिएट कर रहा हूँ रोज रोज, वो मेरा पैशन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं वो कर रहा हूँ। मैं उससे अब सोचूं कि मैं इससे पैसे कमाऊं और उससे घर चलाऊं, सरवाइव भी करूं ऐसे देश में या ऐसी एक जगह पे जहां पे लोगों को, जो लोग नफरत करते हैं गिटार से, तो वो मेरी बेवकूफी है। इसका वुड यू मतलब से बेवकूफी है या रिबेल? क्योंकि कुछ लोगों ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज की जब बात करते हैं, हो सकता है कैलिस्थेनिक्स उस टाइम नहीं चल रहा होगा, हो सकता है मॉम डैड ने अभी किया मैं होगा। वो बात नहीं कर रहा Okay. कि वो चीज चलेगी नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि Okay. आपको पता है कि जहाँ पे लोग कभी उस चीज को पसंद नहीं करेंगे आपके गिटार को, Okay. वो हेट ही है, और वो पर आपको वो पैशन है, आपको वो करना भी है, और आपको रोज खाना भी खाना है, ठीक है, आपको वहीं रहना भी है। Okay. अब आपके 2 ऑप्शन होते हैं। अगर मैं तो अपना दिमाग खराब कर लूं, अंदर बिल्कुल खुश हटा लूं कि मैं तो गिटार में देखना बन जाऊंगा कुछ। मैं गिटार बजाऊंगा, तुम्हें जो करना है करो, हाँ। मैं बजाता रहूंगा और करता रहूंगा, पैसे मिले ना मिले, भूखा मर जाऊं, मैं तो गिटार ही बजाऊंगा, ठीक है। तो तुम ये करोगे, या फिर तुम क्या करोगे, गिटार बजाता रहूंगा, उन लोगों से, उस एनवायरनमेंट से अलग छुप के बजाऊंगा, दूसरी एक जगह काम करूंगा जिससे पैसे Okay. मिले और रहूंगा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। मेक सेंस। तो लोग, तो बेसिकली आपको ये समझना है कि अगर आप पैशन और बिजनेस को मिक्स कर रहे हो देन यू हैव टू टेक दीज फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन कि अगर मैं पैशन को ही बिजनेस बना रहा हूँ देन यू हैव टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर ओनली। ये नहीं कि मैं कैलिस्थेनिक्स एकेडमी ऐसी जगह खोल दूं जहां पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है कैलिस्थेनिक्स करने की, जज्बा है, जील है, बट भाई मेरे को बिजनेस भी तो करना है ना, तो मैं तो उस एक्यूमेंट को दिमाग में लगाऊंगा ही। आई हैव टू मेक मॉडल्स, आई हैव टू मेक दैट अप्रोच। तो ये डिफरेंस है। बेसिकली पैशन में यू गेट इमोशनल एंड बिजनेस में थोड़े इमोशंस को साइड रखना है। सो इफ यू फिगर आउट कि तुम्हारा पैशन में मार्केट रिसर्च के हिसाब से उतना पैसा नहीं है,
टेक योर हिट बट मेक श्योर यू हैव अ साइड गिग जिससे तुम अपना खर्चा पानी निकाल पा रहे Obviously, हो. और अब जैसे एथलीट की बात करिए, आपने डांस एक अच्छा करता है, अगर मैं हाँ. स्टूडियो खोल लूँ, हाँ. मैं कह रहा हूँ आप डांस बहुत अच्छा करते हो, आप डांस कर लो। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे 10,000 लोग और डांस कर रहे हैं और आपका सेम डांस कर रहे हैं, ऑलरेडी ऑडियंस में जा रही है, तो एज अ बिजनेसमैन मैं आपको बोलूंगा, आप बेवकूफ हो कि आप वहीं पे स्टूडियो खोल रहे हो जहाँ पे 10,000 लोग ऑलरेडी, एक ऑडियंस जहाँ जा रही है। या तो आपका कोई डांस ऐसा ऐसा यूनिक हो कि आप उसको बता पाओ लोगों को, इतने आप में कॉन्फिडेंस हो भी कि हाँ भाई मैं तो फाड़ दूंगा, मैं बता दूंगा। नहीं तो मैं उसको सिंपल बोलूंगा, भाई डांस कर रहे हो, एक अपनी नॉर्मल आप अपना इनकम रखो, पैशन के तौर पे 2-4 लोगों को डांस सिखा लो, घर पे सिखा लो, इनकम अर्न कर लो। वंस यू हैव दैट यूनिक वाला थिंग एंड यू हैव दैट ऑडियंस इन योर ग्रेव, तब सोचो कि मैं कर लूं। मतलब ये पागलपंती होगी कि मैं छोड़ के ऐसी जगह पे डांस स्टूडियो ही खोलूं सब कुछ लगा के अपना, तो यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट, यू कांट गो लाइक ऑल इन। It's the सोशल मीडिया पे फैले हुए ना एक्सट्रीम कोट्स हैं, मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट मनी बायज यू फूड. अपना फूड सॉर्ट कर लो और उसके बाद जो करना है करो. आई ऑल्सो अग्री विद दैट. आई जॉइंड जॉब अगेन बिकॉज जब मेरी पहली एकेडमी फेल हुई थी, या जो भी वहाँ पे चीज़ें हुई थी उसकी वजह से आई गॉट इनटू दैट डेट। अब डेट पे करने के मेरे 2 तरीके हैं, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही करूँ विच वुड हैव टेकन टाइम, या फिर आई टेक अ सेफ वे, आई प्लान इट अ वे कि भाई जॉब, आई एम एन MBA, आई कैन वर्क अगेन, आई पे ऑफ माई डेट, कम बैक टू द बिजनेस अगेन, स्टार्ट इट अप अगेन, एटलीस्ट आई बी मेंटली फ्री कि मुझे पता है कि अच्छा मुझे अब ये नहीं करना है कि भाई बहुत ज्यादा पैसा एकदम से उठाना था, कमाना था। आई शुड बी फ्री मेंटली कि मैं अब बिजनेस पे फोकस कर लूँ एंड फोकस कर लूँ, दैट इज प्लानिंग, तो दैट इज बिजनेस। पैशन तो वो है ही अपनी जगह, तो थोड़ा सा तो ये आपको बिजनेस पैशन को थोड़ा सा समझ And I के get चलना। that point because you wanted to promote calisthenics. But if I talk about some calisthenics myths, क्या would you say कि calisthenics से भी उतनी hypertrophy आ सकती है, उतनी bulk आ सकता है जितना एक जिम से आ सकता है? ओनली विद, देखो एज अ बिगिनर इनिशियली आ जाएगा, देन यू हैव टू स्विच टू वेटेड कैलिस्थेनिक्स। Okay. देयर इज नो लॉजिक ऑफ जस्ट डूइंग रेप्स, क्योंकि क्या है ना, आप एक एज पे तो रेप्स कर लोगे, यंग हो अभी आप रेप्स कर लो। हाइपरट्रोफी रेप्स से भी तभी हिट हो पाएगी जब आपका टेम्पो मैप्ड है, इसेंट्रिक्स मैप्ड है, बहुत सारी चीजें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ईजियर वे इज वेटेड कैलिस्थेनिक्स, गो फॉर वेटेड कैलिस्थेनिक्स, Okay. ठीक है। उसमें आप इजीली हाइपरट्रोफी भी हिट कर लोगे, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड इन कंपाउंड लिफ्ट्स, आप Okay. बारबेल और फ्री वेट्स वैसे ले लो, वो you can add a part of that module to it. But और in this journey of trying to promote calisthenics, I want to ask you कि what is the biggest misconception people have about calisthenics? कि ये मैं नहीं कर सकता, Okay. सबको लगता है कि वो नहीं कर सकते, बट फ्रैंकली मैं अपने इंस्टाग्राम पे या कहीं भी मैंने बहुत रील्स ऐसी भी डाली हुई हैं विच आई हैव शोन कि अ पर्सन हु हैज अ बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा ओबीज भी है, वो भी स्किल्स कर रहा है, ठीक है, और आइडल वे नहीं है बट वो कर सकता है, ह्यूमन बॉडी ऐसी होती है। देन मैंने तो कभी जिंदगी में वर्कआउट नहीं करा, तो मैं कैलिस्थेनिक्स क्योंकि इतना मुश्किल है ये सब चीजें, मैं थोड़ा, आपको वो सब चीजें नहीं करनी है भाई, आपको पहले बेसिक बनाने हैं जो आपको वैसे भी बनाने चाहिए जिम में भी, True. वो भी आप नहीं कर रहे। Actually, frankly, आपने बोला तो मेरे को एक नाम याद आ गया जिसकी वजह से मैंने शुरू किया था, फ्रैंक मेड्रानो. So, अगर मैं कैलिस्थेनिक्स को बहुत बेसिक में डिफाइन करूं, इट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूजिंग योर बॉडी वेट. तो पुशअप भी आपका कैलिस्थेनिक्स है, बट होता गया अगर मैं आज पुशअप करके अपनी वीडियो डाल रहा हूँ, वो मिलियन व्यूज नहीं आएंगे, मिलियन व्यूज आएंगे कि मैं बाहर पे ऐसे कुछ घूम घूम जाऊं. सो वी ऑल्सो पोस्ट मोस्ट ऑफ आर दोज वीडियोज जो वायरल जाती हैं. सो कैलिस्थेनिक्स के बारे में परसेप्शन ये बन गई है कि वो हमें भी कूदना पड़ेगा. सो दैट इज द थिंग जिसकी वजह से लोग कहते हैं मैं कैलिस्थेनिक्स नहीं कर पाऊंगा. सो उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास कि अगर आपको वहां पहुंचना भी है तो जर्नी क्या रहेगी? देखो सबसे पहले तो ना, हमारी जो हम लोग कैसे चलते हैं एक सोसाइटी में या कुछ में, आप जो देखोगे ना वो आप एनग्रेव करते रहते हो, क्योंकि ये आपका दिमाग है वो ऐसे ही है। अब कचरा भरोगे तो कचरा ही एनग्रेव करोगे। अब फॉर एग्जांपल आप रोज न्यूज़ देख रहे हो, वो आप सावधान इंडिया देख रहे हो रोज बैठ के, तो जैसे अभी मेरी एक रिलेटिव थी, मेरी बुआ जी थी, वो देख रही थी सावधान इंडिया के बैक टू बैक एपिसोड्स देख लिए उन्होंने, और उन्होंने सिर्फ यही देखा कैसे रॉबरी हो रही है, कैसे चोरी हो रही है, कैसे मर्डर हो रहे हैं। और उनका मेरे पास उस दिन फोन आ जाता है कि शानू शानू मैं निक मिले, तो शानू आप यार घर पे अकेला रह रहा है ना, तू तो दरवाजे बंद कर लियो, दरवाजा मत खुला छोड़ियो, और कभी जिंदगी में फोन नहीं आया। तो ये एनग्रेव करते हो। अब आप रोज कैलिस्थेनिक्स की वीडियो देख रहे हो जहाँ पे आप 360 देख रहे हो,
तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि कैलिस्थेनिक्स में मुझे 360, आप ना भी चाहोगे ना तो आपके दिमाग में आएगा कैलिस्थेनिक्स हाँ। का मतलब है और मुझे ये ही करना है 360, हाँ। तो मेरे को कैलिस्थेनिक्स आएगा, हम्म। पुशअप से नहीं मेरे को कैलिस्थेनिक्स आएगा। ट्रू। तो सबसे पहले जो चीज आपको करनी है कुछ भी शुरू करने से पहले, उसके बारे में आपको रिसर्च जरूर करनी चाहिए कि भाई ये चीज है क्या, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया मुझे 360 करना है, 360 करने के लिए देखो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कंसल्ट अ गुड कोच ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट। अब क्योंकि इंडिया में है ही कम, तो अब तो चलो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत आपको मिल जाएंगे इजिली, यू कैन गेट टू दैट, बट इन केस नहीं है तो एटलीस्ट पहले ना आपको उसका फंडामेंटल समझना पड़ेगा। 360 करने के लिए आपको पहले तो बार पे स्विंग चाहिए, स्विंग के लिए आपको डेड हैंग चाहिए अच्छा खासा, डेड हैंग के लिए आपको ग्रिप स्ट्रेंथ चाहिए, ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको पुल भी चाहिए, पुल मारना पड़ेगा, फिर रोटेशन चाहिए, कोर स्ट्रेंथ भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो सारा बेसिक्स ही आ गया ना भाई, पुश पुल कोर स्ट्रेंथ सब करना ही पड़ेगा। बट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, जब मैं 20 साल का था तो मैं इन चीज़ों में बहुत था, बट अब अ लॉट ऑफ आई एम इन माई 30s, बहुत लोग 30s में करना क्यों है 360? हाँ, जो लोग देख रहे हैं, व्हाई डू यू वांट टू डू 360 और एनी फैंसी मूव्स? अब दूसरी क्वेश्चन आ जाता है कि जिसने नहीं किया हुआ तो वो क्यों करेगा 360? ठीक है, उसका पहला एक रीजन होगा कि मुझे 360 करके मैं कूल लगूंगा और मैं अलग हो जाऊंगा, यूनिक हो जाऊंगा, ठीक है, दुनिया से, मतलब थोड़ा सा मैं अलग दूंगा और वीडियो में आएगा और लोग देखेंगे तो कहेंगे ओहो क्या कर दिया है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल डॉक्टर्स, कोई हाँ। कॉर्पोरेट लॉयर है, उसके पेट निकला हुआ है वो 360 के बारे में सोच के, बिकॉज आई थिंक यू टेकन अप अ वेरी मुश्किल टास्क। अ लॉट ऑफ योर वीडियोस शो बेसिक स्टफ, बट यू आल्सो डू वन आर्म पुल अप। 30 साल का कोई बंदा कौन सोच रहा है आज की डेट में वन आर्म पुल अप करने का? तो इसको ही आप ऐसे समझ लो कि कभी भी गोल नहीं रखना चाहिए वन आर्म पुल अप का 360 का, ठीक है, गोल हमेशा रखना चाहिए कि जो आपकी आज की फाउंडेशन है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, मोबिलिटी या कोई भी स्किल, आपने 3 महीने बाद आप उससे कितना बेटर हो पाए हो। ओके। ठीक है, जैसे अगर मैं आज वन आर्म पुल अप कर रहा हूँ तो मेरा गोल नहीं है कि मैं 1 फिंगर पुल अप करूंगा, ठीक है, बट मैं वन आर्म पुल अप इजीली कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई ट्राई कि यार इतना तो हो गया है, लेट मी ट्राई कि मैं 3 फिंगर पुल अप वन आर्म पुल अप करूं या 4 फिंगर वन आर्म पुल अप करूं, देन 2 फिंगर करूं। ओके। हाउ फार आई कैन गो, जैसे आप Okay. सब चीजों में, इवन इफ यू आर वर्किंग, आप जॉब में हो, हाउ फार यू कैन यू गो, हाउ मच कैन यू अर्न। ओके। तो यहाँ पे वो डोपामाइन है आपका हाँ, कि कितना वो और अपने आप को बेटर 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 कर सकते हो, हाँ। एट टिल व्हाट पॉइंट। It's like you shoot for the stars, but you land on the moon. हाँ That is actually true. Like अगर 8% बॉडी फैट आ गया फिर क्या, उसके बाद 7, हाँ, हाँ फिर क्या। पर आई नो कि वन आर्म पुल अप नहीं ट्रेन करो, पर अगर मन में बना के आए हो ना वन आर्म पुल अप ट्रेन करना है, तुम्हारे पुल अप्स तो निकल ही जाएंगे। तो भाई अब आपको पता है कि आपने, आपका गोल है पुलअप, आपने करा, आपने पुलअप कर लिया है, आपको पता चल गया कि मैं पुलअप अब बहुत कंफर्टेबली कर रहा हूँ, व्हाट इज नेक्स्ट, मे बी आर्चर पुलअप्स, मे बी एल सिट पुलअप्स, मे बी अ मसल अप। तो नाउ यू गेट अनदर गोल। तो वो गोल जब आप लेते रहोगे करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली यू गेट दैट वे आउट कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे ग्रो करना है। और नहीं भी करना है तो क्या प्रॉब्लम है, एनी वे डूइंग एनी एक्सरसाइज इज गिविंग यू हेल्दी मसल्स, गुड बोन्स, आपकी मोबिलिटी अच्छी हो रही है एंड यू आर बर्निंग कैलोरीज, यू आर स्टेइंग फिट, यू आर लुकिंग गुड, तो बस उतना ही कर लो ना यार, क्यों करना है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बहुत सारे और भी बॉडी बिल्डर और मतलब सोशल मीडिया पे ना कुछ मस्त मसाला चलता है, तो वो भी कैलिस्थेनिक्स ट्राई कर रहे हैं। एंड क्या होता है, देर आर अ लॉट ऑफ फेक नेचुरल्स नाउ जो अपने आप को नाटी बताते हैं, दे आर ट्राइंग सुपरमैन पुशअप्स, ये रोडीज वाले ही मैंने देखे हैं, ये कुछ ट्राई कर रहे हैं ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू रियली थिंक दीज पीपल आर लाइक नेचुरल, जितनी बॉडी उनकी नसें दिख रही होती हैं? देखो, एक पहली बात, अगर हम नेचुरल रहने की बात करें तो नेचुरल, आप जनरली हम किस चीज को नेचुरल बोलेंगे, जिसमें आपने कुछ भी एक्सटर्नल सब्सटेंस नहीं डाला एक बॉडी में, राइट। लोग अगर पिल्स ले रहे हैं, साम्स ले रहे हैं, एनाबॉलिक्स ले रहे हैं, जो पिल्स में है, वो भी अपने आप को नेचुरल बोल रहे हैं, बट आइडली वो भी नेचुरल है नहीं, ठीक है। सप्लीमेंट्स, यस, अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, विटामिन डी, B12, जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो, बिकॉज यू आर सप्लीमेंटिंग दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, सो दैट विल बी नेचुरल ओनली। बट काफी लोग ना इसको कंफ्यूज कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से नेचुरल और नॉट नेचुरल इज कि आपने अपनी बॉडी का एक फंक्शन है, आपने उसमें एक्सटर्नली कुछ डाल दिया, पिल से या उससे डालने से आप, वो आपका इतना कुछ एनहांसमेंट नहीं हो जाएगा जितना एक्चुअली में होना चाहिए, जो अननेचुरल जिसको बोलते हैं। तो काफी लोग इसमें बहुत सब्जेक्टिव हो गया है ये
तो मेरे हिसाब से सिंपल फंडा ये है कि अगर आपने आर्टिफिशियली कोई भी सब्सटेंस यूज किया है, डाला है, आपने अपना इंजन ही चेंज कर लिया है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हो चाहे बॉडी बढ़ाने के लिए, देन यू आर नॉट नेचुरल, यू आर नॉट Okay. यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स टू एक्चुअली ग्रो योर बॉडी। तो मुझे अगर कोई आप दिखाओगे बंदा और बोलोगे कि क्या ये नेचुरल है, मैं 1 मिनट में बता दूंगा वो नेचुरल है या नहीं है। कि आई विल टेल कि वेदर ही इज ऑन पिल्स ऑल्सो या सप्लीमेंटेशन या सिर्फ उसने शायद माइनर साइकिल भी ली हो या मेजर साइकिल ली हो, ठीक है, तो वो मुझे पता चल जाएगा। नॉर्मल लोगों को ये नहीं पता चलेगा ऑब्वियसली। और नॉर्मल लोगों के लिए समटाइम्स आई फील वरिड ऑल्सो, जिस तरीके से ये सोसाइटी जा रही है, जो एंगेजमेंट के पीछे भाग रही है। सो ऑब्वियसली नेचुरली हर टाइप की बॉडी अचीव हो सकती है, प्रॉब्ली 8 या 6% भी अचीव हो जाएगा, पर क्योंकि लोग शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं एंड दे नीड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सो जो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, पीसीटी पोस्ट साइकिल ट्रीटमेंट होती है, व्हाट डू यू थिंक दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द यंगस्टर्स जो इंस्टाग्राम पे देखकर वैसी बॉडी चेज कर रहे हैं, एंड देर ऑल्सो सेइंग कि कूल भी बन जाएंगे और ऐसी बॉडी भी बना देंगे? वेयर आर वी हेडिंग टू? देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, जब तक किसी चीज का बेस स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो बॉडी हो चाहे आपके मूव्स हो या परफॉर्मेंस हो, आप उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं मैप कर सकते ना। आपने अभी अभी जिम स्टार्ट किया, आपने 3 महीने जिम कर लिया या वर्कआउट कर लिया, आपने एक साइकिल ले ली 3 महीने के लिए, 6 महीने आपका टोटल जो एक्सपीरियंस है इन वर्किंग आउट या एक फिटनेस लाइफस्टाइल 6 मंथ्स ओनली, ठीक है, बॉडी तो आपने बना ली। लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी कैसी है, जब तक आप उसको रगड़ोगे नहीं सालों साल, आप में ना वो एंड्योरेंस, ना वो स्ट्रेंथ, ना वो कॉन्फिडेंस, ना वो कंट्रोल कभी नहीं आएगा। एंड विल कैन इट हैव अ रियली साइड, कैन इट हैव अ रियली बैड साइड इफेक्ट अगर बहुत छोटे टाइम के लिए साइकिल चलाएं तो? देखो बैड गुड कुछ नहीं होता, साइड इफेक्ट है। एनीथिंग यू आर, देखो नेचुरल चीज, जब भी आप नेचर के साथ खेलोगे आपको साइड इफेक्ट मिलेगा। ये सिर्फ बॉडी के केस में नहीं है, पूरी प्लेनेट के केस बट में पीपल हैव दैट कंजम्पशन ना, मैंने तो बस 1-2 महीने चलाया था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपको उस 1-2 महीने के भी साइड इफेक्ट्स आएंगे, बट कितना इम्पैक्ट कर रहा है आपके लाइफस्टाइल में वो मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आपको अननेचुरल होने की, आपके हार्मोन्स हिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। अब्यूज में जाओगे तो यू माइट गेट एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स, यू माइट गेट द थिकनेस ऑफ ब्लड फ्लो, हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट, जो भी है, बहुत ऑर्गन फेलियर, ये सब उसी के आगे अब्यूसिव है। बट स्टार्टिंग स्टेज इफ यू आर basically you are actually manipulating your hormones through cycle, चाहे माइनर हो मेजर हो, वो होनी है। जब आपके हार्मोन्स हिलेंगे ऑटोमेटिकली आपका ब्लड ग्लूकोज, सारे हार्मोन, इंसुलिन, जो ग्रिलिन, आपका कॉर्टिसोल, ये आपके मैसअप होने वाले हैं। जब हार्मोन्स मैसअप होंगे, यू विल फील द डिफरेंस इन योर बिहेवियर, यू विल बी इरिटेटेड, यू विल ऑल्सो फील फिजिकल डिफरेंसेस, मतलब कभी हेयर लॉस भी हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकते हैं, ये सब आपको झेलना पड़ेगा। अब एक्चुअली लोग ये तो झेलने के लिए तैयार हैं, बट जो एंगेजमेंट की भूख है, जैसे हम अपने भाई तरुण गिल की बात करें, वो अब अपनी एक जर्नी भी बता रहे हैं कि ये मेरे को हुआ एंड पीपल आर लविंग इट। आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव कि चलो अब बंदा सच बोल रहा है, हाउ डू यू फील अबाउट हिम? तरुण गिल इज अ वंडरफुल बिजनेसमैन, उसको पता है कब मुझे क्या चीज फेंकनी है सोशल मीडिया में, ट्रैक्शन लेना है, सो दैट आई कैन गेट दैट पॉपुलैरिटी, दैट यू नो दैट हाइप एंड ऑल, एवरीथिंग ही नोज वेरी वेल। वो बहुत, मैं तरुण गिल को, आई थिंक मैंने उनको देखा था वहाँ पे, एक वीडियो आई थी बहुत साल पहले की बात है, 2015 में यूट्यूब पे कोई वीडियो आई थी, ही वाज एक्सप्लेनिंग कि चेस्ट की एक्सरसाइज आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आई न्यू दिस गाय, ही डजंट नो शिट। और मुझे पता है कि उसको ये भी पता है कि he doesn't know shit and he is still doing all these things because उसको पता है। But on the other hand, I think he's a visionary. I think he knows that he's speaking in a way कि उसको पता नहीं है। Obviously, अब I can say it with थोड़ा सा authority because I actually gave the audition for FLI, जो उसने अपनी एक I don't know scam था या नहीं था, मेरे को तो कॉल आया था, मेरे को रोडीज से पहले FLI का कॉल आया था, आपका हो गया सिलेक्शन। सो आई टोल्ड हिम कि मैं कैलिस्थेनिक्स कह रहा हूँ। बोलता भाई मुझे पता है कैलिस्थेनिक्स है, हम ऐसे लग रहे होते हैं। सो आई थिंक ही हैज़ अ विजन ऑफ हाउ टू डू स्टफ। You wanna get inspired by him or not? I think marketing से तो उसकी इंस्पिरेशन ले सकते हो। He's a great businessman, मैंने बोला। But would you say now जो वो मैसेज फाइनली कुछ सही भाषा में यूज कर रहा है, do you think it's a good and this will be a upstream journey for तरुण गिल कि अब से वो सही हो गया? देखो अगर आप सच दिखा रहे हो, एग्जैक्टली हुआ क्या है, और वो लोगों तक पहुंच रहा है, तो देन इट्स अ गुड थिंग कि भाई बंदों को पता है कि
इस बंदे ने साइकिल ली और इसका ये एक्सपीरियंस था इस साइकिल के साथ। एक और बंदे ने सेम बोला मैंने जब भी स्टेरॉइड्स लिए ये एक्सपीरियंस था। एक बंदे ने बोला मैंने कैलिस्थेनिक्स किया, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग करी, मेरे साथ ये हुआ, और वो सच है अगर तो हम मेरा अब मेरे ऊपर है ना कि मैं उस चीजों को लेकर क्या अपनी जर्नी कैसे करूं मैं आपका। तो ऑब्वियसली यू गेट दैट इन्फो, नॉलेज आपको मिल रही है, आपको पढ़ना नहीं पड़ रहा, आपको सामने से नॉलेज मिल रही है, एक्सपीरियंस से नॉलेज मिल रही है। एंड एक्चुअली एक विजुअल इफेक्ट है, लाइक आई हैव सीन हिज बॉडी नाउ एंड द वे हिज बॉडी इज हैंगिंग राइट नाउ। आई थिंक चाहे वो मार्केटिंग कह लो, कुछ लोग शायद उसके ऊपर कुछ शिट कर दें, बट आई थिंक दे विल बी हैप्पी कि स्टेरॉइड्स नहीं यूज करने। सो आई एम इन सपोर्ट ऑफ हिम राइट नाउ। ऑब्वियसली बात है, जब उसने बॉडी बनाई थी तब लोग यही बोल रहे थे कि बॉडी बना ली, स्टेरॉइड्स लेके बनाई है ऑब्वियसली, एंड ही वाज वेरी ओपन अबाउट इट, ये है वो, प्लस उसने कुछ और मार्केटिंग गिमिक्स भी किए थे। अब उसको पता है कि अब वो बोल रहा है कि मैंने स्टेरॉइड लेके गलती कर दी, ये कर दी। तो ही इज यूजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ इन जनरेटिंग बिजनेस ओनली ना। As long as people are away from using steroids and for their daily use, I'm happy whatever he does. अब कल को मैं अगर फिर बॉडी बिल्डिंग में घुस जाऊंगा तो मैं लोगों, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं लोगों को ये थोड़ी ना बोलूंगा कि यार नहीं बॉडी बिल्डिंग बेकार है। मैं तब उसको ये बोलूंगा कि यार मैंने कैलिस्थेनिक्स में टाइम वेस्ट करके गलती कर दी, असली तो चीज तो बॉडी बिल्डिंग है। क्योंकि मेरे को ये रियलाइज हुआ कि बॉडी जब आप बनाओगे तो आप अच्छे दिखोगे, मैं उस चीज को वैसे ही प्रमोट करूंगा ना, वैलिडेशन दूंगा ना लोगों को, तभी तो वो बॉडी बिल्डिंग में वापस आ पाएंगे मेरी ऑडियंस, नहीं तो वो तो वहीं चिपकी रहेगी। So now you're sticking to calisthenics for now. I want to ask you one thing. Can calisthenics be sustainable financially? मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, a 40-year person क्या वो घर बार चला सकता है calisthenics प्रमोट करके? What do you think? मैं ये नहीं समझता कि किसी स्पोर्ट को आप चला के घर बार चलाओगे, आप आइडियोलॉजी को ही चला पाओगे। नहीं, आई थिंक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के नाम पे पूरी जिंदगी जनरेशंस खा सकती है, विराट कोहली एंड एनीवन। बिकॉज सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो, गवर्नमेंट ने उनको अपॉर्चुनिटी दी ना, दे आर प्लेइंग फॉर इंडिया। अगर वो खुद का बिजनेस करें, अपनी एकेडमी रन करें, यू डोंट नो एकेडमी कितनी चलेगी, नाम से लोग आ जाएंगे बट कितनी चलेगी। तो अगर जब तक सचिन अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जैसे अपनी आइडियोलॉजी बनाई है कि लर्निंग ये होनी चाहिए, दिस इज द वे यू हैव टू टेक क्रिकेट और दिस इज द वे यू हैव टू लर्न क्रिकेट, जब तक वो आइडियोलॉजी प्रमोट नहीं होगी तब तक तो कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप कैलिस्थेनिक्स भी प्रमोट कर रहे हो तो मेरी एक सिंपल आइडियोलॉजी है, मैं कैलिस्थेनिक्स, आई एम यूजिंग कैलिस्थेनिक्स एज वन ऑफ द ट्रेनिंग स्टाइल्स टू मेक यू फिट। आई एम नॉट सेइंग यू ओनली डू कैलिस्थेनिक्स, आई एम सेइंग कैलिस्थेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिटनेस। ओके, ठीक है, तो my ideology is that I'm going to give you an environment, a module, a training structure which is sustainable for you throughout your life, which uses calisthenics, which uses weight training, which uses a lot of sports or maybe training styles, but it is very sustainable for you. So ये अब जब आप डालोगे, you get the results, you grow, obviously you will grow and then the business also grows. तो मेरी तो यही फंडामेंटल है। तो अगर आप 40 पे भी ये कर रहे हो, you should have that belief कि आपकी आइडियोलॉजी जो है वो exactly on point है, आपको पता है आप क्या कर रहे हो और उससे रिजल्ट मिलेंगे। like calisthenics I also believe is my foundation, but obviously I really love the gym के concepts भी। जब मुझे वन आर्म पुल अप calisthenics का ट्रेन करना होता है, मैं लैट या रोइंग भी यूज करता हूँ। So I know a very new person who gets really fascinated with calisthenics. They actually go against नहीं calisthenics बेस्ट है, जिम बेस्ट है, सबके प्रिंसिपल बेस्ट हैं, यू यूज इट जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। रोनाल्डो भी अपनी वेटेड स्क्वाट्स करता होगा, साइक्लिस्ट भी अपनी ट्रेनिंग करता होगा। सो यूज एवरीथिंग बट व्हाट कॉल्स यू द मोस्ट, उसके ऊपर बिजनेस बनाओगे, लोग पहचानेंगे आपको, चाहे आप चालक के ऊपर हो। you know ना how you have to use it। अब मेरे को उनको पता है कि कैलिस्थेनिक्स करना है तो भाई हेमंत सर के पास आके करना है, क्योंकि हेमंत सर ने ऐसे हमारे दिमाग में बिठाया है कैलिस्थेनिक्स को। मैं अगर उनके दिमाग में ये बिठाऊंगा कैलिस्थेनिक्स का मतलब 360 है, तो फिर वही लोग आएंगे ना जो एक्चुअली में 360 सोचेंगे कि मैं हाँ शायद मैं कर लूँ, बस वो करेंगे, उनका गोल खत्म हो जाएगा। बट वो आइडियोलॉजी नहीं है ना, आइडियोलॉजी मैटर करती है। तो चाहे 40 में करो, 65 में करो, कभी भी करो, इट डजंट मैटर। A lot of people जब हम जिम या कैलिस्थेनिक्स की बात करते हैं, सो वो स्किल वर्सेस स्ट्रेंथ में सोचते हैं कि ये स्किल ना बहुत गिमिक है और एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। मतलब हो सकता है आपने 360 घुमा दिया पर आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी। डू यू थिंक इट्स ट्रू? So ideally the approach should be you should always get better with strength first. Now every skill will require certain fundamentals. ये एक simple logic है। Unless you already have that particular fundamental,
तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं फंडामेंटल ट्रेन ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सीधा स्किल करूंगा। जैसे कि कार्टव्हील करनी है अगर आपको, तो अगर एक कोच है उसको पता है कि कार्टव्हील में आपको शोल्डर स्ट्रेंथ चाहिए, यू शुड बी एटलीस्ट बी एबल टू होल्ड योरसेल्फ इन इन्वर्जन वाली पोजीशन फॉर एटलीस्ट 5-10 सेकेंड्स, तभी आप कार्टव्हील कर पाओगे। ओके। तो अब उसके लिए आपको शोल्डर स्ट्रेंथ चाहिए। अगर आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ वो है, तो जो लेग का काम है वो 10-20% है विद मोमेंटम, दैट इज मोर ऑफ टेक्निक, नॉट ऑफ मेजरली स्ट्रेंथ। बट स्ट्रेंथ जो चाहिए, जो सपोर्टिव स्ट्रेंथ है, वो आपकी शोल्डर पे है। तो अगर आपने कभी जिंदगी में वॉल हैंड स्टैंड पे आप खड़े ही नहीं हो पाए हो 5 सेकंड से ऊपर, तो आप कैसे कार्टव्हील करोगे? और हो भी गया तो एक बार का हो जाएगा, ठीक है, बट तो इंजरी हो ही जाएगी। राइट, फिर इंजरी होगी। आपने कर तो दिया। आप मोस्टली मैं देखता हूँ जो कोचेस ट्रेनर्स हैं, लोग उनके पास आते हैं कि हमें कार्टव्हील सीखनी है, वो उनको ये नहीं बताएंगे कि कार्टव्हील के लिए फाउंडेशन ये चाहिए, तो आपको पहले फाउंडेशन पे काम करना है। वो बोलेंगे ठीक है हम सिखा देंगे, विदाउट इवन थिंकिंग दे स्टार्ट ऑन द कार्टव्हील प्रोग्रेशंस। अब पहले ये करो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उनको दिख रहा है कि उनकी फाउंडेशन नहीं है वो कार्टव्हील की, करते करते इंजरी हो जाएगी। ओके, फिर क्या करोगे? कैलिस्थेनिक्स विल गेट अ बैड नेम। ऑब्वियसली। अब यही चीज अगर आप उनको कराओ कि भाई मैं पहले भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता हूँ, ठीक है, उसी एक स्टेप को मैं माइक्रो स्टेप्स में तोड़ देता हूँ, आगे फाउंडेशन बनाता हूँ, अब आप कार्टव्हील करो, आपकी कार्टव्हील भी हो जाएगी और आपकी ऐसी कंट्रोल्ड कार्टव्हील होगी कि आपको मजा आएगा। बट द प्रॉब्लम इज अगेन, घुसता है इंसान, फिटनेस है नहीं, 2 महीने में 2 महीने में सिखा दो। और 360 है, मेरे हिसाब से 360 आपको तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप एक कंट्रोल्ड वे में 180 नहीं कर लो, या फिर आप कंट्रोल्ड वे में रीग्रैब्स और स्विचेस ना कर लो। तो 360 करने का कोई लॉजिक नहीं है ना, क्योंकि आप उतनी स्विंग भी लोगे, हाई भी जाओगे, रोटेशन भी लोगे, बार भी ग्रैब करोगे। अब आपकी पुल स्ट्रेंथ ही नहीं है, बार ग्रैब करोगे आपकी बॉडी झटका ले ही नहीं पाएगी, झटका नहीं ले पाएगी तो इंजरी ही होगी ना। So based on this, a lot of people think calisthenics is trendy but unsustainable. मतलब जिन्होंने अच्छे से स्किल भी मास्टर किया है, स्ट्रेंथ भी मास्टर किया है, कभी ना कभी तो इंजरी हो ही जाएगी, जो जिम में चांसेस कम है। सो वुड यू से कि हाँ, अगर आप ऐसा कोई स्पोर्ट पिक कर रहे हो, कैलिस्थेनिक्स, एडवांस कैलिस्थेनिक्स, तो इंजरी तो होगी ही होगी। इंजरी 2 टाइप की होती है, एक आपकी बेवकूफी से और एक आपकी किस्मत खराब है। बिकॉज कैलिस्थेनिक्स का एनवायरनमेंट इज एज सच कि उसमें अगर आप स्किल बेस्ड ट्रेनिंग में जा रहे हो, एवरी मूव इज प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इंजर होने की। दैट डजंट मीन कि आप इंजर होगे। प्रोबेबिलिटी तो आप कल बाहर निकलो रोड से, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, पैर टूट सकता है, जिम में आप चल रहे हो वेट गिर सकता है, कोई डंडा मार सकता है, कोई चलते चलते आपको कहीं भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया किस्मत के ऊपर, या इसमें आपका हाथ ही नहीं है। इस वजह से तो आप थोड़ी ना अपनी ट्रेनिंग छोड़ दोगे, कोई लॉजिक नहीं। हाँ, आपका क्या, आपका अब बेवकूफी की वजह से अगर आपकी इंजरी हो रही है तो दैट इज ऑन यू। आपने वार्म अप अच्छा नहीं किया, आपने अपने जॉइंट्स ढंग से ट्रेन नहीं करे, ठीक है, आपने टेंडेंस ट्रेन नहीं करे और आप चढ़ गए बार पे, या फिर आपका एनवायरनमेंट सेफ नहीं है, देयर आर नो मैट्स, देयर इज नो स्पॉट, वो आपको देखना है, कोच को देखना है। अगर यही सब चीजें आप इग्नोर करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना इंजर। वर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया, आई हैव सीन पीपल 3 स्टेप में बैक फ्लिप सिखा देंगे। मतलब ये वो वीडियो, आई वाज लुकिंग एट दिस वीडियो, तो वो बंदा आता है, वो कहता है ग्रुप जंप करता है 3 और हो गया, बट उनको ये नहीं पता है वो 1 करने, वो सबके लिए नहीं है। जो बंदा वो दूसरा कर रहा है ना, उसको सब कुछ आता है, वो और से करना आ चुका है, फाउंडेशन है, उसका बैकग्राउंड है, माइंड मसल, मतलब बहुत चीजें हैं। लोग सोचते हैं नहीं नहीं चलो। Now with running a calisthenics centric academy which is Cali Clan, did you ever feel कि यार कंपटीशन बेसमेंट वाले जिम से भी है, कल्ट जैसे ब्रांड से भी है, सो कभी ऐसा लगा शायद वो मेरा बिजनेस खा जाएंगे, अ ब्रांड एज बिग एज कल्ट? पहली बात तो जो मेरी आइडियोलॉजी है वो शायद इंडिया में मतलब 1 या 2 बंदे ही शायद सिमिलर करते होंगे। अभी रिसेंटली मेरे जो मेरे साथ स्टूडेंट्स ही मेरे ट्रेन करते थे 2-1 साल से, उन्होंने सेम आइडियोलॉजी मेरी उठा के, बिकॉज दे हैव लर्न देयर, उन्होंने आके अपनी एकेडमी खोल ली। बट दैट डज नॉट मीन कि वो कंपटीशन आ गया। मैं कंपटीशन मानता नहीं हूँ किसी को भी, क्योंकि जो आपकी वैल्यू है वो आपसे ही है। Okay. जो जब मेरी एकेडमी में कोई आ रहा है तो वो जो एक्सपीरियंस लेकर जा रहा है या जो वो लर्निंग लेकर जा रहा है ना, तो वो उनको और कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज वो मेरी वजह से और मेरी टीम की वजह से है। दैट इज द यूएसपी ऑफ माई एकेडमी, और वो हर एकेडमी में रहेगी। अब कल्ट से कोई आ रहा है या कल्ट कोई जा रहा है तो वो उनकी कॉल है। मेरा काम है अपनी वैल्यू देना, वो उनको अब जो अभी दूसरा साल खत्म होने वाला है मेरी एकेडमी का, तो जो पहले साल से मेरे साथ ट्रेनी है, स्टूडेंट है,
तो वो एक बार आ चुके हैं, वो आ चुके हैं, वो हम्म। कल्ट भी जाते हैं हम्म। अगर उनको जाना होता है, बट वो यहाँ नहीं छोड़ते बिकॉज जो Okay. आइडियोलॉजी है वो ऐसे मैप्ड है कि उनको पता है कि यार यहाँ आना है तो मुझे पता है कि यहीं आना है और कहीं हम्म। करूंगा नहीं मैं, हम्म। मुझे यहीं पे ही करना है जो भी करना है। Okay. तो वो वाली बात है। तो आई डोंट थिंक कि कंपटीशन ऐसा कुछ है। इवन मुंबई पुणे में तो ऐसे एकेडमीज पैरेलल खुली हुई हैं, हम्म। बट इस स्पोर्ट का या इस ट्रेनिंग स्टाइल की ब्यूटी यही है कि जो कराता है या जो फेस ऑफ द ब्रांड है हम्म। उसी की वैल्यू है। Okay. क्योंकि लर्निंग टेक्निक्स देखो, आप फंडामेंटल चेंज नहीं कर हम्म। सकते, बट अब मेथोडोलॉजी चेंज होती है कोचेस हम्म। टू कोचेस, हम्म। तो वही मैटर करती है। And to promote this ideology, I also know that you're organizing a sleigh day. Can you tell us हाँ. more about that? Yes, so every year we organize a competition. This competition is specifically, it is registered trademark to Cali Clan हुई है। Hmm. तो Slay Day 2025 के नाम से the 1st March and 2nd March को Okay. academy में ही है। It is going to be the biggest, I think, competition in this time, मतलब overall. But इस time I'm not touching hardcore calisthenics. Hardcore calisthenics है, but I'm keeping categories which are general fitness oriented, which Okay. actually understands your, हाउ फिटनेस रियली वर्क्स, बॉडी वेट ट्रेनिंग या फिर आप कैसे पुश करोगे। तो देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज एंड this time we have got Yoga Bars as a title sponsor. Okay. So we are trying to build it at a scale where people understand, okay, fitness ये भी होता है, the same ideology, how fitness really works. और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए would you say intermediate होने चाहिए, कौन होने चाहिए, और is it open for all? It is going to be a total intermediate category की एक दो कैटेगरीज हैं, एथलीट प्रो लेवल, बट मेजरली बाकी कैटेगरीज के जो कॉम्पिटिशन होंगे वो जनरल फिटनेस वाले लोगों के लिए ही होंगे। जिसने आज तक कभी जिम में कदम नहीं रखा, क्या उसे compete करना वो चाहिए? भी compete कर सकते हैं, लेकिन गिवन दैट कि दे शुड नो सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस। अब किसी ने कभी वर्कआउट ही नहीं किया है तो देन दे कैन ऑब्वियसली कम एंड सी, बिकॉज जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो वही लोग होंगे जो मेरी एकेडमी में 1-1.5 साल पहले आए थे विद जीरो फिटनेस लेवल, आज वो compete कर रहे हैं इन दैट कॉम्पिटिशन इन वन ऑफ द कैटेगरीज। तो दे कैन सी दैट कि अगर हम भी करेंगे तो हम भी कर सकते हैं compete, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इट्स अ वेरी वेरी I won't say basic level of fitness, but how you can actually unleash your potential in terms of all the components, you will see that in those competitions. Okay. It's not a typical push up, pull up, ये वो करना है, इतने rep करने हैं, नहीं. It is going to be very strategically planned, very confined to basic movements also, Okay. but also taking into consideration कि yes, fitness level आपका एक push होगा Okay. कि भाई चलो हमें पता है कि हम इतना करते थे, बट नाउ आई हैव पुश्ड इन द कंपटीशन। Oh, okay. I'm actually very intrigued. कैश प्राइस है तो मैं definitely in हूँ. This time the cash prize is very high. तो the lot of the bars जो pro athlete category है उसमें first prize around 50K है, and the glory race की category है जो जनरल फिटनेस वालों की है उसमें भी 50K प्राइस है, Okay. एंड जो बाकी जो नॉर्मल कैटेगरी है उसमें भी अराउंड 30K 20K प्राइस है। तो प्राइस है। And I think I'm gonna send the description यहाँ पे, मैं भी participate कर रहा हूँ, and everyone like he said कि अगर थोड़े से भी beginner हो, थोड़ा बहुत idea है, just come for it. हाँ, सो मतलब अभी we haven't unveiled the glory race वाला category, Okay. but just to give you an idea, it is going to be a very basic circuit, but yes, it will involve strategy, it will involve time management, it will also involve your fitness components and your physical fitness. But ऐसा नहीं है कि आपने जैसे आप जिम भी जा रहे हो तो भी आप compete कर सकते हो, और अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपकी strength levels हैं, आपने workout किया है, you can compete. But हाँ, बिल्कुल ही you haven't touched fitness in your life, then obviously Audience में आ जाओ, ऑडियंस में आओ, देखो, मजे करो। एंड बहुत इस बार जजेस भी बहुत सारे हैं, 10 जजेस होने वाले हैं, तो मतलब इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग कॉम्पिटिशन और 2 डे इवेंट है, तो मज़ा भी है और माहौल पैसा भी है। पैसा भी है, माहौल भी। Perfect. Sounds awesome. We're looking forward to it. Now, in the end of this section, I want to have a very quick one-word rapid-fire round. And with that, we'll close it. Are you ready? या Cool. Let's do this. So I'm going to ask you a few questions, and हो सकता है उनके आंसर दोनों के same हो. But you have to choose something जो थोड़ा सा जिसकी तरफ ज़्यादा attraction हो. Cool? Let's do it. Morning workout or night workout? मॉर्निंग। Would you rather become a one-rep max strength athlete or an endurance athlete? 1 rep max। Being shredded or being strong regardless of the body fat? स्ट्रॉन्ग। Which pull movement do you like better, muscle up or one arm pull up? 1 arm pull up। Which push movement, planche or one arm handstand? 1 arm handstand।
Calisthenics freestyle or calisthenics statics? freestyle, Front lever or back lever? front lever, Discipline or motivation? discipline. One food you can't live without. अब तो वेजिटेरियन हूँ तो आई थिंक इट वुड बी पनीर, एनी काइंड ऑफ पनीर. Last question. One junk food you can't live without. आई थिंक अ लॉट. चाइनीज कुछ भी. मैंने आपकी एक रील देखी है, छोले भटूरे हारा बंदा, मैं खा सकता हूँ, तुम नहीं खा सकते. छोले भटूरे या बट ये मैं क्या कॉन्सेप्ट है? मैं भी खा सकता हूँ, क्यों नहीं खा सकते? हम सब खा सकते हैं. फंडा है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप लाइफस्टाइल आपका 90% लाइफस्टाइल सही है तो आप भी खा सकते हो. Okay. बट अगर आपका ये चीज नहीं है तो हम्म. देन यू डोंट गेट द राइट टू ईट दैट. आई थिंक लाइफस्टाइल को बहुत इजी, मैथ्स में मैं चला जाऊंगा, मैं मैथमेटिशियन हूँ. कैलोरी इन कैलोरी आउट, अगर सही चल रहा है, डेफिसिट में हो, ठीक है. हेल्दी खा रहे हो, डेफिसिट में हो Which- या सरप्लस में हो, हेल्दी खाना है. You've answered the rapid fire really good. I want to end this on a very controversial note. ये जो आजकल कोचिंग, क्योंकि क्या है इंडिया में ना, या कहीं पे भी, आई डोंट नो, एस ACSM जरूरी नहीं है कोच बनने के लिए. लाइक डॉक्टर बनने के लिए यू हैव टू हैव अ डिग्री. सो क्योंकि कोरोना में सबका बूम भी हुआ था, अब जहां बॉडी अच्छी है, चाहे नाटी हो या ना हो, हर कोई कोच बन रहा है. हर किसी को कोच निकालना आता है. हर कोई फिटनेस में कौन कितना है पता नहीं, पर हर कोई बिजनेसमैन अच्छा बन गया है. What do you think about this, and what do you think it will have an implication on the public who are consuming this? Celebrity endorsed supplements, they talk about fitness. What do you think about that? आई डोंट थिंक इसमें उनकी कोई गलती है. अगर आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया इंस्टाग्राम का और लोग वहाँ पे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं तो आप बन रहे हो ना बेवकूफ़. आपके पास अपना दिमाग है. यू शुड ऑलवेज सर्च फॉर द थिंग्स यू वांट टू डू. अगर आपको बॉडी बनानी है या कुछ भी करना है तो आप पहले सर्च कर लो ना. बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज साइंस की समझ होनी ज़रूरी है. पर कहाँ से? क्योंकि आज की डेट में करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल है. अगर किसी बहुत अच्छे, इमेजिन करो आमिर खान ने दंगल के लिए अपना वेट वैसे कम किया, वो सारी चीजें तो पता ही नहीं, अब वो प्रेजेंट इतना अच्छा कर सकता है, एक्टर है. आई डोंट नो हाउ मच ही सेड ट्रू और फॉल्स, बट लोग तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. दीज आर आइडियल्स, लाइक जो हम जिनको इंस्पायर होते हैं उनकी तरह. मैं तो बोलता हूँ सेलेब्स की तरफ, तो सेलेब से तो आपको कुछ सुनना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनकी लाइफ उनकी है नहीं. अपार्ट फ्रॉम सर्टेन सेलेब्स जैसे अक्षय कुमार हैं तो ही हैज बीन इनटू फिटनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर आप उनका बैकग्राउंड चेक करोगे ना, देखोगे उनकी मूवीज, आपको समझ आ जाएगा कि इनको फिटनेस का पता है बिकॉज उनकी बॉडी नेचुरल है. ही हैज नेवर ट्रांसफॉर्म इनटू अ अननेचुरल बॉडी ऐसे कुछ, एंड ही ऑलवेज प्रमोट्स दैट थिंग. लेकिन जब उन्होंने उसकी एड युवा की थी केसरी। युवा केसरी की, तो यू अंडरस्टैंड ना कि कभी कभी यू हैव टू डू दैट. सेलेब है वो, हिज लाइफस्टाइल इज लाइक दैट. अब आप सेलेब से समझोगे कि फिटनेस के टिप्स लेने हैं तो अपने हिसाब से बता पाएंगे ना. ही इज नॉट ट्रेनिंग पीपल, वो अपना बताएंगे. कोई कोच आपको बताएगा क्योंकि कोच ने 10,000 लोगों को ट्रेन कर रखा है. तो आपको कोच की क्रेडिबिलिटी पता होनी चाहिए. ओके. व्हाई वुड यू लिसन टू अ सेलेब जो कि खुद अंडर ट्रेनिंग करके उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है. यू योरसेल्फ थिंक दैट ही इज गिविंग यू कोचिंग, वो तुम्हारी गलती है. ओके. तुम्हें समझना चाहिए कि वो तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. तो अब तुम अपनी जर्नी में उस एक्सपीरियंस को लगा सकते हो, बट तुम उसकी सुन के पूरा चीज नहीं करोगे. जैसे अभी हेनरी कैविल का वर्कआउट मैंने डिकोड किया था, तो लोग मेरे से पूछते थे सुपरमैन की बॉडी का था जो वो वर्कआउट कैसे करना है. अरे भाई, हेनरी कैविल वर्कआउट के नाम से वर्कआउट तो आ गया है, बट हेनरी कैविल को वर्कआउट हेनरी कैविल ने थोड़ी ना दिया है, वो उसके कोच ने दिया है जिसने 300 वाले एक्टर्स को भी ट्रेन किया था. तो उसका वर्कआउट है वो. हेनरी कैविल ने तो किया है वो वर्कआउट क्योंकि उसको उस टाइम पे वो बॉडी बनानी थी, तो उसके कोच ने दिया है ना. तो उस कोच के बारे में पढ़ो ना. अगर उसकी वर्कआउट्स पढ़ो, उसकी चीजें पढ़ो, कोचेस की पढ़ो. और फ्रैंकली जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोलते हैं कि बॉडी जिनकी अच्छी है, आपको इजीली पेज से पता चल जाएगा कि वेदर ही इज अ कोच और नॉट. पेज देख लो आप, कोई भी कोच होगा, ही इज गोइंग टू गिव यू नॉलेज ओनली, एनी टाइम नॉलेज. ही इज नॉट गोइंग टू बी एन इन्फ्लुएंसर कि भाई ये मैं एप्स दिखा रहा हूँ. इवन मैं स्टार्टिंग में जब आई वाज इन्फ्लुएंसिंग, नॉलेज साथ साथ दिखाना एक अलग चीज. बाय प्रोडक्ट आ जाएंगे, एंड आई नो दैट इज व्हाट फैसिनेट पीपल. बट आई थिंक इट वाज अ रियली गुड इनसाइट कि थोड़ी रिसर्च करो, सेलिब्रिटी पे ना रिलाय करो, उनके कोच पे रिलाय करो, एंड रेगुलर कोचेस में किस पे रिलाय करें. आई थिंक व्हाट यू सेड इज थोड़ा सा उनके क्लाइंट्स को स्टॉक कर लो, उनसे पूछ लो आपका कैसा पेज देख लो यार. आपके
पोस्ट से पता चल जाएगा। लोग Okay. नॉलेज देखो, जिसके पास नॉलेज होती है वो छुपा के नहीं रखता, वो पूरे टाइम ना। अब आप किसी नो ऑफेंस बट अगर आप किसी रोडी को फॉलो कर रहे हो बॉडी के एस्पेक्ट में, तो अब वो बॉडी दिखा रहा है हर बार, उसकी बॉडी अच्छी है लेकिन वो जिम में बेंच प्रेस दिखा रहा है, फ्लाई दिखा रहा है, बॉडी ही दिखा रहा है। ही इज नॉट टेलिंग यू कि जब आप बेंच प्रेस करना है आपको तो कौन सी मसल टारगेट हो रही है, क्यों मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ। तो एक कोच जो होगा ना वो यही सब बताएगा आपको। ट्रू। सिंपल सा तो लॉजिक। कोई भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन बता रहा है, लेट्स से टेस्टिमोनियल्स नहीं मिले, जो उसने बोला ना एक बार गूगल पे सर्च मार के देख लो, अगर 100 सोर्सेज वही हैं ठीक है, नहीं तो नहीं। विच एक्चुअली, वन लास्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर वांटेड टू बिकम अ रोडी? नो। तो क्यों? एक्चुअली सेहत बहुत में लोग तबीयत मुझे नहीं, बहुत लोग मुझे कमेंट करते आए हैं, Okay. सर रोडीज क्यों नहीं गए आप? पहले जब मैं इन्फ्लुएंसर था तो अब ब्रो रोडीज जाओ, रोडीज क्यों नहीं गए हो? तो मेरा हमेशा एक ही आंसर होता था उसमें। पहले होता था कि यार आई डोंट थिंक दैट शो डिजर्व्स मी, बिकॉज जो उनको चाहिए, सर। जो उनको चाहिए वो मैं हूं नहीं, या और मैं वो बन नहीं पाऊंगा। तो उन मतलब मैं अपनी भी बेइज्जती कराऊंगा और बेसिकली उनको तो मिल रहा है, उनको उनको तो मसाला मिल रहा है। उनको मसाला मिल रहा है, वो मेरी वहां पे कुछ भी बता के कर देंगे, तो व्हाई वुड आई गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी? ठीक है, तो वो वाली फेम। फेम मेरे को इतना चाहिए नहीं था, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी इन अ जॉब। मेरे को सिर्फ मुझे पता था मुझे आइडियोलॉजी बनानी है। लकीली वो विद टाइम या विद जो भी कह लो, विद ब्लेसिंग ग्रैटिट्यूड, जो भी मेरी जर्नी रही है, मेरी इतनी रेपुटेशन बन गई कि जो मुझे करना था वो ऑलरेडी लोगों ने एक्नॉलेज कर लिया। आई मेड अ नेम और वो चल भी रहा है, तो मुझे इतना कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, ट्रू। और फिर जब मैं रोडीज देखता था, दैट रोडीज वाज स्लाइटली डिफरेंट व्हाट यू सी नाउ। नहीं, मैं अग्री करता हूँ, मैं जिस टाइम पे गया हूँ, ऑनेस्टली मैं अग्री करता हूँ, रघु राजी सर होते मेरी ले लेते। आई एम सो हैप्पी, रणविजय सर, थैंक यू फॉर बीइंग नाइस टू मी। लेने की बात नहीं है, बट इफ यू रिमेम्बर जब हम वहां मिले थे एक्सेलेंस में, हाँ। आई टोल्ड यू कि लास्ट जो रोडीज मैंने देखा था वो आपका देखा था, बिकॉज यू डिड दैट कैलिस्थेनिक्स वाला रावण फ्लैग। हाँ। उसके बाद मैंने रोडीज देखा नहीं, तो उसके बाद मैंने एक्चुअली में रोडीज देखा नहीं। बट आई गेट दैट पॉइंट, लोग ना बहुत बोलते हैं, एंड आई वाज वेरी यंग तो मैं तो चला गया, बट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक फिटनेस है तो चले जाओ, फिटनेस इज जस्ट ए कंपोनेंट। उनको मसाला चाहिए, अगर आपका मसाला अच्छा गया आप हीरो बन जाओगे, और नहीं मिला हाँ। तो उनको कंटेंट मिल जाएगा। और कितने मतलब आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी रोडीज हैं, दित्या है, देन शायान इज देयर, पायल भी मेरी अच्छी फ्रेंड है, तो बहुत लोग, मुस्कान वाज देयर, शी वेंट, निशा। तो मतलब वो पॉइंट नहीं है कि हाँ रोडीज जाना है, ये करना है, बट उनके दिमाग में क्या होता है कि हमें रोडीज तो बनना है, बट अल्टीमेटली दे हैव अ गोल, क्या फेम चाहिए। तो गोल क्लियर होना चाहिए ना, या तो पैसे नहीं या फेम चाहिए। To be able to channelize that fame, वापस आके भी क्या करोगे, that what matters. As far as you also, you went to roadies, you went into that industry, you came back, then you started your own business. मैं तो आइसक्रीम इंडस्ट्री में जाके भी बेची है मैंने। तो बस फिर you know ना। I love the ideology of how you push calisthenics regardless जितने भी conceptions हैं, and I think you would definitely love training under him or under any of his athlete. And if you want the first time when you want to train under someone, आ जाओ यार, स्ले डे पे आ जाओ, फर्स्ट मार्च को Saturdays आ जाओ। सैटरडेज आ जाओ, स्ले डे पे आ जाओ। अगर इफ यू आर इन दिल्ली एनसीआर तो गुड़गांव आ जाओ, और अगर लोग दिल्ली एनसीआर ना हो, सो हाउ कैन दे रीच यू आउट? They can directly DM me. I'm very much active on my Instagram and even my academy's ka page. You can DM and you can just talk to the admin there or me directly. Okay. So I'll be of assistance. If there's a will, there's a way. If you can reach out to him, he will find a way to bring you to your true potential. And that was our session. Hope you liked it. Like, share, subscribe जो करना है कर लो. I'm really new at this. Bye bye.